ऑलराइट, सो गुड इवनिंग, नमस्कार और स्वागत है आप सभी का नए वर्ष के शुभकामनाएं के साथ। मैं इस प्रोग्राम का आगाज करूंगा। तो मेरा नाम है मुकेश सिंह और मैं मेजर अकाउंट मैनेजर राजस्थान को बिलोंग करता हूं और तकरीबन 10 साल हो गए मुझे एमवे के साथ एसोसिएट हुए। आज का प्रोग्राम शुरू करने से पहले मैं एक बार आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक बधाई देता हूं। और यहाँ पे मेरे साथ बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है, बहुत सारे लोगों ने यूट्यूब पे लॉग इन किया है। और मैं आपको इतना बताना चाहूंगा कि आज के प्रोग्राम को अगर हम देखें, ये एक सीरीज है जो हमने शुरुआत की थी और हर राज्य में कम से कम 2 से 3 बार उत्तर भारत में हमने इस प्रोग्राम को रोल आउट किया है। और हमारा मकसद है इस प्रोग्राम के जरिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को डिजिटली इनेबल करना, क्योंकि अगर आप देखें ये एक ऐसा फेज आया जहां पे हमने सोचा नहीं था कि इस फेज में बिजनेस में इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, जहां पे लोग, जितने भी लोग हमारे साथ इस बिजनेस में जुड़े हुए हैं, वो एकदम से ट्रैवल करना छूट जाएगा हमारा। एकदम से हम डिजिटल की दुनिया में आ जाएंगे। इसके बहुत सारे फायदे हैं अगर मैं देखूं। सबसे बड़ा फायदा क्या है? सबसे बड़ा फायदा है, आज आप एक जगह पे बैठ के अपने बिजनेस को हिंदुस्तान के किसी भी कोने में ले जा सकते हैं। कहीं भी आप अपने डाउनलाइन के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। और ये एक्चुअली अगर हम देखें, ये हमारी नीड है आज की। और कोई भी बदलाव, कोई भी परिवर्तन जब भी हम देखते हैं हमारे आसपास होता है, शुरुआत में उसे एक्सेप्ट करना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है। मुझे याद है जब 23 दिसंबर को एक दिन के लिए जब कर्फ्यू लगा था पूरे हिंदुस्तान में, तो हमारे को बहुत दिक्कत हुई थी, बहुत अजीब सा लग रहा था। लेकिन उसके बाद फिर 14 दिन और देखते देखते ऑलमोस्ट 1 साल हमारे सामने से निकला। और आज क्या हुआ? आज जिन लोगों ने अपने डिजिटल वर्ल्ड को, डिजिटल स्पेस को यूज करना शुरू किया, वो सारे लोग सक्सेसफुली बिजनेस में आगे बढ़ रहे हैं, अपनी इनकम अपॉर्चुनिटी के साथ, अपने बिजनेस में कोर प्लस के साथ अपनी जो इनकम है उसको बढ़ाते जा रहे हैं। आज का प्रोग्राम क्यों जरूरी है, इसके बारे में मैं ज्यादा नहीं बात करूंगा, क्योंकि हमारे बीच एक ऐसे सक्सेसफुल लीडर हैं जिन्होंने इस फेज को देखा, इस फेज से काफी सारी चीजें सीखी और ये भी बिलीव करते थे कभी कि जो डेस्टिनेशन है, जो यानी जो स्टोर है, वहां से बिजनेस को बिल्ड करना मेरे लिए ज्यादा जरूरी है। और ये हमारा जो एक स्टोर है राजस्थान में, कोटा में, वहां से 60 किलोमीटर दूर ये रहते हैं, सांगोद से है। और 60 किलोमीटर दूर से हर बार कोई भी काम के लिए ये कोटा स्टोर जाते थे, चाहे वो ज्वाइनिंग हो, चाहे वो बिजनेस बिल्डिंग हो, चाहे वो ऑर्डरिंग हो। लेकिन पिछले कुछ महीनों में इन्होंने अपने बिजनेस बिल्डिंग के तरीके को बदला और बहुत ही सक्सेसफुली बिजनेस को आगे लेकर जा रहे हैं। मैं सारी चीजें मैं नहीं बताना चाहूंगा, मैं चाहूंगा कि आप जोरदार तालियों की मदद से हमारे बीच मौजूद एक सक्सेसफुल लीडर, जो अभी बिजनेस में इनिशियल स्टेज पे जरूर हैं, यंग हैं, और मैम और सर दोनों बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं बहुत स्ट्रांगली। इनका नाम है बंटी एंड बबीता सेन। सो बहुत बहुत स्वागत है सर और मैम आपका आज के हमारे प्रोग्राम में। और मैं चाहूंगा कि आप एक जो छोटा सा मैसेज देना चाहते हैं लोगों को कि डिजिटल वर्ल्ड का आज हमारे बिजनेस में क्या स्पेस है और क्या महत्व है, वो जरूर बताएं। सो धन्यवाद ओवर टू भैया। यू सर एंड मैम। थैंक यू सर। बहुत अच्छा प्रोग्राम स्टार्ट किया आपने, ये डिजिटल वाला। डिजिटल में भी डिजिटल, और अगर हम सब ये कहने लग जाएं कि मैं भी डिजिटल, तो ये जो सिस्टम है, ये जो बिजनेस है, इतना ग्रो करे कि अपन सोच भी नहीं सके। क्योंकि जो जो प्रॉब्लम्स हमने फेस किए पहले, जब ये सिस्टम नहीं था या डिजिटलाइजेशन नहीं था, तो हम कोटा जाते थे प्रोडक्ट लेने के लिए। किसी को प्लान दिखाने में भी पूरा दिन लग जाता था, क्योंकि जाते थे, प्लान दिखाते थे, वापस आते थे तो शाम पड़ जाती थी, तो दिन भर में एक ही प्लानिंग हो जाती थी। लेकिन आजकल जिस हिसाब से डिजिटल सिस्टम चालू है, उस हिसाब से हम दिन भर में 4 से 5 लोगों को प्लान दिखा सकते हैं, उनकी तुरंत उनकी परचेजिंग करा सकते हैं, उनकी तुरंत ज्वाइनिंग कर सकते हैं। इतना तगड़ा सिस्टम है।
और दूसरी चीज मैं बताना चाहूंगा कि सबसे अच्छा तो ये हो गया सिस्टम कि जो हमारा जो टाइम था कोटा आने का, कोटा से जाने का, वहां पे लोगों को प्रोडक्ट अवेलेबल करवाने का सिस्टम, ये हो गया कि आजकल उनकी लॉगिन आईडी खोलो, और सबसे अच्छा तो ये हो गया सिस्टम कि उनको सिखा दो कि किस तरीके से लॉगिन आईडी करनी है, लॉगिन करनी है, किस तरीके से आपको परचेजिंग करनी है, किस तरीके से आपको नए नए जो कस्टमर बनाने हैं, किस तरीके से नए एडीएस बनाने हैं। तो ये सारा सिस्टम डुप्लीकेशन का सिस्टम हो जाता है। जैसे मैं डुप्लीकेट हुआ हूँ मेरे अपलाइन का, उसी तरीके से अगर हम इस सिस्टम को फॉलो करते हैं तो हम अपने डुप्लीकेट बना सकते हैं। और ये तो बिजनेस ही डुप्लीकेशन का, जितने ज्यादा डुप्लीकेट करोगे आप, उतने ही ज्यादा आपका बिजनेस और आपका टर्नओवर बन जाएगा। तो अगर मान लो हम जैसे बात करें कि किसी को आप रोज खाना देते हैं, किसी को रोज खाना देते हैं, तो वो आपके ऊपर डिपेंड हो जाता है, आप उसको रोज खाना दे रहे हो, लेकिन हम उसको खाना बनाना सिखा देते हैं कि इस तरीके से खाना बनाना है, तो वो फिर अपना खाना बना के खुद खाना खाना शुरू कर देता है। सेम प्रोसीजर है। अगर हम अपनी डाउन लाइन में अगर लोगों को समझाएंगे, उनके साथ में बैठ करके उनको डिजिटल सिस्टम के बारे में उनकी जानकारी देते हैं, इनको किस तरीके से नए बंदे को ज्वाइन कराना है, किस तरीके से आपको नई परचेजिंग करनी है, किस तरीके से कस्टमर बनाने हैं, आप अपना पूरे बिजनेस को आपके मोबाइल में देख सकते हो। यानी कहने का मतलब है जिन जिन लोगों के पास अपना मोबाइल है, समझो आप उनकी जेब में अपनी दुकान खोल सकते हैं, क्योंकि जहां पे भी वो खड़े हो वहीं से उनकी दुकान स्टार्ट हो सकती है, वहीं से उनकी परचेजिंग हो सकती है, वहीं से उनकी ज्वाइनिंग हो सकती है। तो ये जो डिजिटल का जो सिस्टम है, इतना तगड़ा सिस्टम हुआ है। और मेरे तो अभी जैसे कोरोना काल में जब शुरू में कोरोना स्टार्ट हुआ था, तो मैं थोड़ा हताश हो गया था कि यार लोगों से कैसे मिलेंगे, लोगों से कैसे बात करेंगे, किस तरीके से बिजनेस करेंगे। बट लेकिन हमारे अपलाइन ने और मुकेश जी सर ने जिस तरीके से हमें बताया कि आप अपने मोबाइल को यूज लीजिए, अपने मोबाइल से आप उनसे बात कीजिए, अपने मोबाइल से आप उनकी ज्वाइनिंग कराइए, हमें कहीं जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। मैंने पूरे कोरोना में, और जब से कोरोना स्टार्ट हुआ है तब से मैंने मेरा बिजनेस में और ज्यादा ग्रोथ होने लगी है, क्योंकि यही डुप्लीकेशन मैंने मेरी डाउनलाइन में भी डाला, उन लोगों ने भी अपने मोबाइल से अपना बिजनेस करना शुरू किया। क्योंकि जब से हम मोबाइल को यूज तो करते थे, लेकिन इतनी ज्यादा जानकारी नहीं थी डिजिटलाइजेशन की कि यार किस तरीके से हम लोगों को ज्वाइन तो करवा देते थे, लेकिन परचेजिंग करने के लिए अधिकतर कोटा ही जाना पड़ता था। क्योंकि वो जो सिस्टम है आपकी कस्टमर की, आपको इस तरीके से परचेजिंग करनी है, 200 पीवी से ज्यादा नहीं करना है, तो वो सारा सिस्टम हमें आजकल अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है, और लोगों को भी हम आराम से अच्छे से सिखा पा रहे हैं। तो सबसे मेन बात यही कहूंगा मैं कि जब से डिजिटल का जो सिस्टम में भी डिजिटल वाला जो प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है, मैं चाहता हूं कि आप अपनी सारी डाउन लाइन्स को इसमें डालें और उन लोगों को सीखने का मौका दें। क्योंकि जब आप उनसे कहोगे कि यार ये प्रोग्राम एक ऐसा प्रोग्राम है, इसमें आप आपके घर में बैठ करके आपका बिजनेस कर सकते हो। जिस तरीके से हम प्लान में बताते हैं लोगों को कि ये बिजनेस आपको आपके घर से स्टार्ट करना है और आपके घर से इसको ग्रो करना है, तो वो चीज, वो उदाहरण इस डिजिटल सिस्टम के ऊपर सटीक बैठता है कि आप अपने घर से अपने बिजनेस की स्टार्ट कीजिए, और बिजनेस की ग्रोथ भी आप अपने घर से कर सकते हैं। दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगा कि जैसे पहले मीटिंग्स वगैरह और जो ट्रेनिंग्स वगैरह होती थी, उनको लेने के लिए हमें कोटा जाना पड़ता था और पूरा एक दिन खराब होता था। आजकल सारी मीटिंग, सारी ट्रेनिंग आप अपने घर पे बैठ करके अपने मोबाइल से इस डिजिटल सिस्टम के माध्यम से कर सकते हैं। तो आपका एक तो पैसा बचता है आने जाने के लिए, टाइम बचता है, और उसी समय को आप अन्य दूसरे कामों में दूसरे लोगों को प्लान दिखाने में यूज कर सकते हैं। तो टाइम भी बच रहा है आपके पास, समय भी बच रहा है, और पैसा भी बच रहा है। तो तीनों चीजों का जो कॉम्बिनेशन है, वही तो ये बिजनेस सिखाता है कि आपको ये तीनों चीजें यहाँ से मिलेगी। और वो उसके लिए सटीक एग्जाम्पल बैठता है कि आपको, आपके लिए टाइम, मनी और सब कुछ इसमें बच जाता है। तो डिजिटल सिस्टम का बहुत बड़ा रोल है। आप अपने ग्रुप में इसको डालें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को मे भी डिजिटल वाले प्रोग्राम में आप उनको प्लग करें, ताकि वो लोग सीख करके आपकी डाउनलाइन को भी सिखा सके। क्योंकि आजकल आप एक बात सोचो कि कहीं पे भी अपन प्लान दिखाने जाते हैं, तो अपना टाइम भी जा रहा है, अपना गाड़ी का पेट्रोल भी जा रहा है। अगर उसी प्लान को हम जूम से या फिर डिजिटल सिस्टम से आपके घर पे बैठ के दिखा दें, तो उस बंदे का अगर वो इंटरेस्टेड है, तो उसका इंटरेस्ट उसी टाइम पे पता चल जाएगा अपन को कि यार ये बंदा इंटरेस्टेड है, ये बंदा कर लेगा, तो भले से हम चाहे तो उससे बाद में बात कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लो 50 किलोमीटर दूर जाकर के किसी को प्लान दिखा रहे हैं,
तो गाड़ी का पेट्रोल जल रहा है, हमारा समय भी जल रहा है, जा रहा है, और उस बंदे ने इंटरेस्ट नहीं लिया, उस बंदे ने मना कर दिया, तो फिर हमें थोड़ा सा फील होता है कि यार हम 50 किलोमीटर आए हैं और इस बंदे ने मना कर दिया। तो वो फीलिंग आपको आपके घर पे बैठ के प्लान दिखाने में नहीं होगी, क्योंकि उसमें आप ज्यादा से ज्यादा 15 से 20 मिनट का प्लान उनको आप जूम से दिखा सकते हो, और दिखाने के बाद में उसका कर सकते हो कि अगर वो करने के लिए तैयार है तो उसी टाइम पे बोल दे कि काम भैया मैं इसको करूंगा, तो उससे बाद में आप पर्सनली मिल सकते हो। तो इससे आपका समय भी बच रहा है और आपका पेट्रोल पैसा सब कुछ बच रहा है। दूसरी चीज कि जैसे अभी बड़ी बड़ी ट्रेनिंग्स होती थी एफईडी में, दिल्ली के लिए जाना पड़ता था एफईडी अटेंड करने के लिए, तो वहां पे भी आपके पैसे 2-5 हजार रुपए खर्च होती थी, वो सारी एफईडी आपके घर पे आपके मोबाइल में आ चुकी चाहिए। आपको केवल क्लिक करके आपको लॉग इन करना है। तो इतना शानदार डेकोरम इस सिस्टम का है और इतना शानदार तरीके से ये डिजिटल में भी डिजिटल वाला प्रोग्राम हो रहा है कि आप अपने ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस प्रोग्राम में डालिए और उनको इस प्रोग्राम का लाभ दीजिए, ताकि वो आपके डुप्लीकेट हो सके और आपकी टीम बहुत ज्यादा ग्रोथ कर सके। मैं खुद एक मेल नर्स हॉस्पिटल में जॉब करता हूँ, मैं जानता हूँ कि यार किस तरीके से एक पर्सनल काम करना और एक डिजिटल सिस्टम से काम करना बहुत फर्क पड़ जाता है। तो मेरे को तो बहुत सटीक अच्छा लगा ये प्रोग्राम, और इस प्रोग्राम को तो मैं पहले भी देख चुका हूँ, और जब से कोरोना हुआ है तब से हम इस मोबाइल को ज्यादा काम में लेने लगे। जब पहले कोरोना नहीं था तो हम पर्सनल लोगों से जाकर के बात करते थे, लेकिन जब से कोरोना काल चला है तो ये मोबाइल ही हमारे लिए इस बिजनेस में, जो मैं गोल्ड प्रोड्यूसर की जो पोस्ट मिली है मेरे को, ये समझ लीजिए आप इस डिजिटल सिस्टम के माध्यम से मिली। ये सब जूम के द्वारा ही हो चुका है। अगर शायद हम अगर ओपन मीटिंग ऐसे कहीं आते जाते और ऐसे प्लान दिखाते तो नहीं हो पाता। जूम से हमें बहुत ज्यादा सुविधा मिली है और जूम से हमारे पिन चेंज हुए हैं, यूं मान लो आप। हमारी बहुत दूर दूर तक लेके जा रही है, जिन लोगों से हम कभी मिले नहीं वो लोग हमारी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं। तो ये सब जो सक्सेस हुआ है वो इस डिजिटल सिस्टम की वजह से हुआ है। तो मैं बहुत बहुत थैंकफुल हूँ मुकेश जी सरकार, जिन्होंने इस सिस्टम की शुरुआत की है और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका फायदा मिले, और मैं यही अपील करता हूँ सबसे। थैंक यू सर। थैंक यू बंटी जी और थैंक यू बबीता जी। आई थिंक अगर हम बात करें सर, आपने बहुत खूबसूरती से बताया कि डिजिटलाइजेशन क्यों जरूरी है, और यही एक मैं बोलूंगा यही एक मुहिम की तरह हमने शुरू किया है और हर किसी को डिजिटलाइजेशन की तरफ हम सपोर्ट कर रहे हैं। और यहाँ पे आज हमारे बीच जो टीम है जिन्होंने इस मैं भी डिजिटल प्रोग्राम को रोल आउट किया है उत्तर भारत में, और आज हम लगभग देखें तीसरा सेशन हम कर रहे हैं राजस्थान के लिए, और ये सीरीज हम कंटिन्यूअसली करते रहेंगे। और यहाँ पे अब प्रोग्राम को आगे लेकर जाने के लिए, क्योंकि प्रोग्राम में इतनी सारी चीजें हैं जो आपको बताएंगी कि कैसे आप डिजिटल से अपने किस तरीके से वेबसाइट के ऊपर आप बहुत सारी चीजें जो आप करते हैं अपने डे टू डे बिजनेस एक्टिविटी में, वो सारी चीजों को फुलफिल करने में आपको किस तरीके से मदद मिलती है। तो यहाँ पे मैं हैंड ओवर करने जा रहा हूँ अपने कलीग को, जो कि आपको इस प्रोग्राम में आगे लेकर चलेंगे। और ये कपिल पपरेजा जी को मैं इनवाइट करना चाहूंगा आप लोगों के जोरदार तालियों की मदद से। और कपिल मेरे बहुत अजीज मित्र और कलीग, जो कि उत्तर भारत में कस्टमर सर्विस के पार्ट है, उत्तर भारत की टीम को मैनेज करते हैं, और इस टीम को हेड करते हैं प्रशांत गिरधर, जो थोड़ी देर में आपसे रूबरू होंगे। अभी के लिए ओवर टू यू कपिल। थैंक यू मुकेश जी एंड थैंक यू बंटी जी, इतनी खूबसूरती से हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म को आपने बताया, उसके यूजेस बताए, और साथ ही साथ सबको प्रेरित किया कि वो भी इस डिजिटल प्लेटफॉर्म को यूज करें और अपने बिजनेस को ग्रो करें। सो आइए इसी सेशन को आगे बढ़ाते हुए हम बात करते हैं। मैं भी डिजिटल के अंदर जो वर्कशॉप हम कर रहे हैं उसमें हम कवर करने वाले हैं हमारी वेबसाइट को, साथ ही साथ हम कवर करने वाले हैं हमारे डिजिटल वर्चुअल असिस्टेंट चैटबॉट एंड मायरा को, एंड इसी के साथ ही हम बात करेंगे हमारी जो वेबसाइट है उसकी ऐप को, जिसको हम कहते हैं एमवे बिजनेस ऐप। सो आइए स्टार्ट करते हैं, हमारे दिन की शुरुआत करते हैं हमारी वेबसाइट सेशन के साथ। सो सबसे पहले आपको एमवे की वेबसाइट
लॉगिन करने के लिए आपको या तो गूगल क्रोम को एक्सेस करना पड़ेगा या फिर आप इंटरनेट एक्सप्लोरर 11 को यूज कर सकते हैं इसके बेटर रिजल्ट प्राप्त करने के लिए। सो हमने गूगल क्रोम एक्सेस किया हुआ है और हम अपनी वेबसाइट ओपन कर रहे हैं जो है www.amway.in। इसी के साथ ही हम स्टेप 1 स्टार्ट करते हैं, जहां पे हम बात करने वाले हैं किसी भी यूजर को जो हमारे साथ जुड़ा है, जिन्होंने हमारे साथ एज ए ADR PC ज्वाइन किया है, उनको अगर एमवे की वेबसाइट को एक्सेस करना है तो सबसे पहले क्या करना होगा। सबसे पहला स्टेप रहेगा कि उनको अपनी यूजर आईडी क्रिएट करनी पड़ेगी। और यूजर आईडी क्रिएट करने के लिए क्या करना पड़ता है, आइए हम उसकी तरफ बढ़ते हैं। यूजर आईडी क्रिएट करने के लिए, यूजर आईडी एंड पासवर्ड क्रिएट करने के लिए आपके पास 2 स्टेप होते हैं। स्टेप 1 होता है जब आपके पास आपकी ज्वाइनिंग के बाद आपकी रजिस्टर्ड मेल पे ये मेल आती है जहां पे आपको सेट पासवर्ड का लिंक दिया होता है। इस सेट पासवर्ड के लिंक पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं, आपके पास नेक्स्ट पेज अपीयर होता है जहां पे आपको आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालना होता है और साथ ही साथ अपना क्रिएट पासवर्ड ऑप्शन को फिल करना होता है और कंफर्म न्यू पासवर्ड डाल के कंटिन्यू बटन पे क्लिक करना होता है। ये है आपका स्टेप 1। अगर आपने अपनी ईमेल आईडी करेक्ट डाली है तो जो मेल आपके पास ज्वाइनिंग के बाद आई है उस पे सेट पासवर्ड का लिंक है। इसी के साथ ही हम बात करते हैं अपनी यूजर आईडी पासवर्ड क्रिएट करने के सेकंड ऑप्शन की तरफ। अगर इन केस आपने अपनी ईमेल आईडी गलती से गलत डाल दी है ज्वाइनिंग के टाइम पे, तो भी हमें किसी भी तरह की घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास अपने पासवर्ड को क्रिएट करने का एक सेकंड ऑप्शन भी अवेलेबल है, जिसके लिए आप सीधा एमवे की वेबसाइट पे जाते हैं, साइन इन ऑप्शन पे क्लिक करते हैं एंड जो आपके पास नेक्स्ट पेज खुल रहा है उसी के ही बॉटम में आपके पास एक ऑप्शन दिखाई देता है जहां पे लिखा होता है क्रिएट एन एमवे आईडी। यहाँ पे आपको आपका मोबाइल नंबर डालना है जो भी आपने ज्वाइनिंग के टाइम पे रखा था, और साथ ही साथ आपको आपका नया पासवर्ड जो आप डालना चाहते हैं उसको सिलेक्ट करना है। सबसे पहले हम कंट्री को सिलेक्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट स्क्रीन पे हम अपना पासवर्ड डाल रहे हैं। आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो आप पासवर्ड डाल रहे हैं वो कम से कम 8 कैरेक्टर का हो और कोई एक यूनिक फीचर आप उसमें ऐड कर सकते हैं, जैसे आप @ यूज कर सकते हैं, हैश यूज कर सकते हैं, और आप अल्फा न्यूमेरिक कोई भी पासवर्ड अपने पासवर्ड क्रिएट के लिए यूज कर सकते हैं। जैसे ही हम कंटिन्यू बटन पे क्लिक करते हैं, आपके पास पासवर्ड क्रिएट से रिलेटेड एक SMS आता है और एक नोटिफिकेशन आपको इसी स्क्रीन पे दिखाई देता है। क्योंकि हमारे पास एक डमी पासवर्ड ऑलरेडी अवेलेबल है, हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं जहां पे हम सीखेंगे कि किस तरह से एमवे की वेबसाइट पे लॉगिन करना है हमें। लॉगिन प्रक्रिया के लिए हम अगेन साइन इन ऑप्शन पे जाते हैं। अगर आपकी ज्वाइनिंग 6 दिसंबर 2019 के बाद की है तो आपका जो लॉगिन आईडी रहेगी वो बाय डिफॉल्ट आपका मोबाइल नंबर रहेगा। अगर आपकी ज्वाइनिंग 6 दिसंबर 2019 से पहले की है तो आपकी लॉगिन आईडी आपका ADR और ADS नंबर ही होगा। मेरे पास जो डमी आईडी है उसकी ज्वाइनिंग काफी पहले की है, हमने ADR ADS पे क्लिक किया है। यहाँ पे हम अपना ADR नंबर डाल रहे हैं, उसका पासवर्ड डाल रहे हैं एंड साइन इन बटन पे क्लिक करते हुए आगे बढ़ते हैं। अगर आपने इन केस गलती से गलत पासवर्ड डाल दिया है तो आपको इस तरह का एक एरर मैसेज भी शो होगा। दैट मीन आपने या तो आपकी यूजर आईडी जो डाली है एमवे आईडी वो गलत है, या फिर आपने जो पासवर्ड डाला है वो गलत डाला है। हमने अगेन अपना करेक्ट पासवर्ड डाला है और कंटिन्यू बटन की हेल्प से आगे बढ़ रहे हैं। लॉगिन प्रक्रिया में ही हम बात करने वाले हैं एक ऐसे स्टेप की जहां पे अगर इन केस आपने अपना पासवर्ड काफी पहले बना लिया है बट आज के टाइम पे आप उस पासवर्ड को भूल चुके हैं, तो इस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं।
आइए इसको जानते हैं। इसके लिए आपको फॉरगेट पासवर्ड ऑप्शन को यूज करना पड़ता है, जिसके लिए हम अपने मेन स्क्रीन पे जा रहे हैं, लॉगिन पेज पे। आपका जो फॉरगेट पासवर्ड ऑप्शन है वो भी आपकी लॉगिन स्क्रीन पे ही अवेलेबल है। सो हम साइन इन स्क्रीन के ऑप्शन के थ्रू अपनी नेक्स्ट स्क्रीन पे जाते हैं एंड नेक्स्ट स्क्रीन पे ही आपको बॉटम में दिखाई देगा फॉरगेट पासवर्ड। इस ऑप्शन को क्लिक करते ही आपसे सिस्टम पूछता है कि आपने जो यूजर नेम बनाया था वो आपकी मोबाइल नंबर था या फिर आपका एडीआर, एडीएस या पीसी नंबर था। तो यहाँ पे हम मोबाइल नंबर सिलेक्ट करते हैं, क्योंकि जो हम पासवर्ड रीसेट करने वाले हैं ये हमने दिसंबर 2019 के बाद क्रिएट किया था। कंटिन्यू बटन पे क्लिक करते हैं। नेक्स्ट पेज जो आपके पास अपीयर हो रहा है, इसमें आपसे वेबसाइट पूछ रही है कि आपको जो ये पासवर्ड आप फॉरगेट कर रहे हैं, अगर इसके कुछ क्रेडेंशियल भेजने हैं, कुछ ओटीपी भेजनी है, तो वो किस पे भेजें? क्या आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे भेजें या फिर आपके पास जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है उस पे भेजना है? सो हमने अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे सिलेक्ट किया है कि आप हमें एंड सेंड कोड ऑप्शन को यूज करते हैं कि जो भी आपका कोड आएगा वो मेरे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आए, ताकि उसके थ्रू हम इसको रीसेट कर पाए। नेक्स्ट स्क्रीन पे मेरे पास जो ओटीपी आया है मैं वो सिस्टम पे डाल रहा हूं एंड वेरीफाई बटन पे क्लिक करते हैं। अगली स्क्रीन आपके पास जो अवेलेबल होती है वो आपसे आपका नया पासवर्ड मांगती है, जो भी आप नया पासवर्ड अब बनाना चाहते हैं जिसको कि आप याद भी रख सकें। सो यहाँ पे मैंने अपना नया पासवर्ड बनाया है, साथ ही साथ कंफर्म न्यू पासवर्ड में मैंने अपना नया पासवर्ड डाला है एंड रीसेट पासवर्ड ऑप्शन को यूज करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। सो जैसा कि आपको यहाँ दिखाई भी दे रहा होगा कि हमारा पासवर्ड जो है वो सक्सेसफुली अपडेट हो चुका है और इससे रिलेटेड आपके पास एक एसएमएस भी आएगा जिसमें क्लियर लिखा होता है कि आपने जो पासवर्ड रीसेट किया था वो सक्सेसफुली अपडेट हो चुका है। सो आइए हम अपने नेक्स्ट फीचर की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें हम सीखने वाले हैं कि किस तरह से लॉगिन करने के बाद अगर आपको आपका पासवर्ड लॉगिन करने के बाद अगर आपको आपका ऑर्डर प्लेस करना है और ऑर्डर प्लेस करने के लिए आपको किस तरह से प्रोडक्ट्स को सिलेक्ट करना है और किस किस तरह से आपको फर्दर आगे बढ़ना है। सो अभी हम बात करने वाले हैं सिंगल ऑर्डर की, जिसमें आप अभी फिलहाल सिर्फ अपने लिए एक ऑर्डर को क्रिएट कर रहे हैं और उसके लिए आप फर्दर आगे उसकी पेमेंट की ऑप्शन की तरफ बढ़ रहे हैं। सो ऑर्डर प्लेस करने के लिए आपको सबसे पहले उन प्रोडक्ट्स का चयन करना पड़ता है और उनको अपने कार्ट में ऐड करना पड़ता है। सो प्रोडक्ट को ऐड करने के लिए हमारे पास 3 ऑप्शन होते हैं। सबसे पहला ऑप्शन आपके पास सबसे ऊपर सर्च मेन्यू दिखता है, जहां पे आप अपने प्रोडक्ट को डाल सकते हैं, उसका नाम डाल सकते हैं और उस प्रोडक्ट को अपने लिए ऐड कर सकते हैं। सो जैसे ही हमने नाम डाला है तो उससे रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट हैं वहां पे अपीयर हो जाते हैं। हम किसी दूसरे प्रोडक्ट को लेते हैं, शायद ये प्रोडक्ट इस एड्रेस पे अवेलेबल नहीं है। ओके, प्रोडक्ट चयन करने से पहले हमें शायद अपना डिलीवरी एड्रेस सिलेक्ट कर लेना पड़ेगा, क्योंकि जो एड्रेस अभी हमारे पास रजिस्टर्ड हुआ है इस एड्रेस पे प्रोडक्ट्स की डिलीवरी अभी हमारे द्वारा स्टार्ट नहीं की गई है। तो हम किसी भी डमी एड्रेस को यहाँ से सिलेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने जो भी एड्रेस ऐड किए थे उनको या तो आप उनके पिन कोड की हेल्प से ऐड कर सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो कोई हाउस नंबर अगर आपने डाला है
या बिल्डिंग नंबर, वो भी आप यहाँ पे डाल के अपने द्वारा ऐड किए हुए जितने भी एड्रेस हैं उसमें से किसी भी एक एड्रेस का चयन कर सकते हैं। एंड यूज दिस एड्रेस ऑप्शन को सिलेक्ट करते हुए हम इस पर्टिकुलर एड्रेस पे उन प्रोडक्ट्स की डिलीवरी मंगाना चाह रहे हैं। आपके पास एड्रेस चेंज का ऑप्शन नेक्स्ट स्क्रीन पे भी आएगा। जब हम आगे बढ़ेंगे तो हम वहां पे भी इसके बारे में आगे डिस्कस करते हैं। सो अभी फिलहाल के लिए हमने एक प्रोडक्ट का सर्च किया है और इस प्रोडक्ट को हम ऐड टू माई कार्ट ऑप्शन की हेल्प से अपने कार्ट में ऐड कर लिया है। इसी तरह से अगर इस प्रोडक्ट के बारे में आप कोई और फर्दर जानकारी चाहते हैं, जैसे कि उसके ओवरव्यू जानना चाहते हैं, उसके बेनिफिट जानना चाहते हैं या फिर उसके यूजेस जानना चाहते हैं, तो ये सारी डिटेल भी आपके इसी प्रोडक्ट सर्च ऑप्शन के थ्रू जो आपने प्रोडक्ट को सर्च किया है उसी प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन उसी पेज पे आपको बॉटम में अवेलेबल हो जाती है। इसी के साथ ही हम प्रोडक्ट ऐड करने के सेकंड चरण की तरफ चलते हैं, जहां पे हम प्रोडक्ट जो है वो ऐड कर रहे हैं, बट इस बार हम प्रोडक्ट सर्च ऑप्शन के थ्रू ना ऐड करके उसको सर्च बाय कैटेगरी के थ्रू ऐड करने वाले हैं, जहां पे हम शॉप पे क्लिक कर रहे हैं एंड जो आपके पास डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट कैटेगरी ओपन हो रही हैं उसमें आप जाते हैं और किसी भी एक प्रोडक्ट का चयन उसकी नीड या फिर ब्रांड के हिसाब से कर सकते हैं। सो अब हम यहाँ पे सेटनिक रेंज में से किसी एक प्रोडक्ट को अपने कार्ट के लिए ऐड करने वाले हैं। सो अगेन ऐड टू माय कार्ट ऑप्शन पे हमने क्लिक किया है और ये प्रोडक्ट आपके कार्ट में ऐड हो गया है। अब बात करते हैं, हमने प्रोडक्ट का चयन कर लिया है बट इसकी पेमेंट कैसे करनी है और आगे का क्या प्रोसेस है, तो उसके लिए सबसे ऊपर आपको कार्ट का ऑप्शन दिखता है जहां पे आपको वैल्यू और पॉइंट भी दिख रहा है। इस पे हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद जो आपके पास नेक्स्ट स्क्रीन खुलती है वहां पे आपको आपका एड्रेस दिखाई देता है, जिस एड्रेस पे आप ये प्रोडक्ट को जो ऐड कराए हैं उसकी शिपिंग कराना चाहते हैं। साथ ही साथ आपने कौन कौन से प्रोडक्ट लिए हैं उसकी डिटेल आपको दिखती है। अगर इन प्रोडक्ट्स पे कोई डिस्काउंट है तो उसकी डिटेल भी आपको इस प्रोमो अप्लाइड ऑप्शन के थ्रू जब आप इसको क्लिक करते हैं तो आप यहाँ से देख पाते हैं, अगर इन केस कोई भी प्रमोशन आपके नंबर पे चल रहा है या अवेलेबल है तो। इसी के साथ ही आप इसी स्क्रीन से अपना एड्रेस भी चेंज कर सकते हैं, बिकॉज समटाइम्स होता है कि आपने एड्रेस सिलेक्ट कर लिया है स्टार्टिंग में बट आपको बाद में पता चलता है कि एड्रेस चेंज हो चुका है या कोई और नया एड्रेस इस बीच में आपको आपके जो डाउनलाइन है या फिर आपने अपना ही एड्रेस गलत डाल लिया था और आप अपना एक नया एड्रेस सिलेक्ट करके उस एड्रेस पे आप सामान मंगाना चाहते हैं, तो आपके पास ऑप्शन होता है कि आप इसी स्क्रीन पे चेंज एड्रेस ऑप्शन के थ्रू अपने इस एड्रेस को जो प्रीवियस सिलेक्टेड एड्रेस है उसको चेंज भी कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपके पास जो नया एड्रेस है वो आज से पहले आपने कभी प्रोडक्ट नहीं मंगाए हैं तो आप ऐड न्यू एड्रेस के थ्रू उस एड्रेस को यहाँ पे ऐड भी कर सकते हैं। सो ऐड न्यू एड्रेस है, इस स्क्रीन पे आपको आपका नया एड्रेस फिल करना होता है। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा कि जब भी आप इस एड्रेस को फिल करें, मोबाइल नंबर एक मैंडेटरी ऑप्शन है जो आपको हेल्प करता है अगर इनकेस कुरियर सर्विस जो स्टाफ है अगर उनको वो एड्रेस लोकेट नहीं होता है तो वो उसी मोबाइल पे ही आपको कनेक्ट करते हैं। तो हमेशा जो भी आप मोबाइल नंबर यहाँ यूज करते हैं वो अपडेटेड होना चाहिए। इसी के साथ ही सेव एड्रेस ऑप्शन को मैं यूज करता हूं ताकि ये जो एड्रेस मैंने टाइप किया है ये मेरी एड्रेस बुक में सेव हो जाए, ताकि इन फ्यूचर कभी भी मेरे को इस एड्रेस को यूज करना हो तो मैं उसको इजिली सिलेक्ट कर पाऊं। सो मेरा जो एड्रेस सेव हुआ है अब हम चेंज एड्रेस के थ्रू उसी एड्रेस को सिलेक्ट करने वाले हैं।
इसी के साथ ही इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए हम प्रोसेस टू बाय ऑप्शन को यूज करते हैं। नेक्स्ट स्क्रीन पे आपको आपका एड्रेस रिकन्फर्म कराया जाता है। साथ ही साथ अगर आपके इस ऑर्डर पे किसी तरह का कोई डिलीवरी चार्ज लग रहा है तो वो भी आपको इस स्क्रीन पे दिखाई दे जाता है। इसके बाद हम कंटिन्यू बटन पे क्लिक करते हैं और जो नेक्स्ट स्क्रीन आपके पास अवेलेबल होती है उस स्क्रीन पे आपके द्वारा सिलेक्ट किए गए प्रोडक्ट का कंप्लीट अमाउंट दिखाई देता है, जिसमें आपको अमाउंट विद टैक्स आपको दिखाई देगा। ये एक्चुअल अमाउंट होता है जो कि आपको इस ऑर्डर के लिए पे करना है। सो आगे बढ़ने के लिए हम कंफर्म ऑर्डर करते हैं। कंफर्म ऑर्डर पे क्लिक करते ही जो आपका स्टॉक है वो आपके लिए फ्रीज हो गया है अगले 10 मिनट के लिए। सो आप जब भी इस ऑर्डर को कंफर्म करने लगे तो आप ध्यान रखें कि आप जिस भी मोड से पेमेंट करने वाले हैं वो मोड आपके पास उस टाइम अवेलेबल हो। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड को यूज करने वाले हैं तो क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड डिटेल या ITZ डिटेल आपके पास हैंडी अवेलेबल हो, बिकॉज यहाँ आपने कंफर्म ऑर्डर जैसे ही किया है तो ये ऑर्डर आपके लिए 10 मिनट्स के लिए फ्रीज हो गया है। अगर इन 10 मिनट्स में आपने इसकी पेमेंट नहीं करी तो ये जो प्रोडक्ट आपने ऐड किए थे ये अनफ्रीज हो जाते हैं और ये नेक्स्ट सर्च जो भी यूजर कर रहा होगा उनके लिए अवेलेबल हो जाते हैं। सो अगर इन केस आपको 10 मिनट से ज्यादा का टाइम लगने वाला है तो बेटर है आप एक बार बैक आ जाएं और अगेन कंफर्म ऑर्डर को यूज करें, ताकि जो भी ऑर्डर आपने सिलेक्ट किया है, जो भी प्रोडक्ट सिलेक्ट किए हैं वो आपके लिए फ्रीज हो जाएं अगेन। सो आइए हम आगे देखते हैं कि किस तरह से आप अपने द्वारा किसी भी एक पेमेंट मोड को सिलेक्ट करते हैं और नेक्स्ट स्क्रीन पे जाते हैं। तो नेक्स्ट स्क्रीन के लिए हम कंटिन्यू टू पे बटन को यूज करते हैं, बट क्योंकि ये हम एक डमी लॉगिन यूज कर रहे हैं तो इसमें नेक्स्ट स्क्रीन के जो फीचर हैं उसको दिखाने के लिए हम अपनी एक PPT को रेफर करने वाले हैं। मुकेश जी, क्या आप कंफर्म कर पाएंगे मेरी स्क्रीन विजिबल है? यस सर, बिल्कुल। ओके, थैंक यू। सो हमने क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड ऑप्शन को सिलेक्ट किया है और ये वो नेक्स्ट स्क्रीन होती है जहां पे आपको आपकी डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड जो भी मोड आपने सिलेक्ट किया है उसके क्रेडेंशियल डालने होते हैं। दैट मीन आपको आपका डेबिट कार्ड नंबर डालना पड़ता है, उसकी एक्सपायरी डेट एंड ईयर डालना पड़ता है और साथ ही साथ CVV नंबर जो आपके क्रेडिट और डेबिट कार्ड के बैक साइड में होता है और 3 डिजिट नंबर होता है। इसी तरह से आपको पे नाउ ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ता है। पे नाउ ऑप्शन पे क्लिक करते ही आपके पास एक OTP आता है जो आपको नेक्स्ट स्क्रीन जो खुलती है वहां पे डाल के सबमिट बटन पे क्लिक करना पड़ता है। आपका ऑर्डर थ्रू होते ही आपके पास जो नेक्स्ट स्क्रीन खुलती है वहां पे आपको आपके द्वारा प्लेस किए गए ऑर्डर की डिटेल दिखाई जाती है, जिसमें कि आपको उस ऑर्डर का अमाउंट, उस ऑर्डर का नंबर, उसकी डेट और किस एड्रेस पे आपने ये डिस्पैच किया है। साथ ही साथ ये सारी डिटेल आपको आपके रजिस्टर्ड मेल पे भी सेंड की जाती है, जो कि आपके ऑर्डर कंफर्मेशन के इमीडिएट बाद आपके पास पहुंच जाती है। इस इंफॉर्मेशन के थ्रू आप अपने ऑर्डर को ट्रैक कर सकते हैं। आप अपने ऑर्डर के थ्रू आप ये जान सकते हैं कि ये जो ऑर्डर आपने भिजवाया था इसमें आपने मोड ऑफ पेमेंट क्या सिलेक्ट किया था। साथ ही साथ आप चाहें तो ट्रैक पैकेज पे क्लिक करते हुए आप अपने ऑर्डर को ट्रैक भी कर सकते हैं कि उसका एक्चुअल स्टेटस क्या है। जैसे कि हमें स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि 18 सितंबर को ये पैकेज पैक किया गया, देन शिप हुआ वेयर हाउस से, 19 को ये कोरियर को हैंड ओवर हुआ है एंड आउट ऑफ डिलीवरी है 22 सितंबर को। सो इन सारी चीजों के थ्रू आप अपने ऑर्डर को ना ही सिर्फ प्लेस कर सकते हैं और प्लेस करने के बाद उसका क्या स्टेटस रहा है, क्या लेटेस्ट अपडेट है, ये सारी इंफॉर्मेशन भी आप जान सकते हैं। अभी तक हमने बात की है सिंगल ऑर्डर से रिलेटेड। आइए अब बात करते हैं एक ग्रुप ऑर्डर, जहां पे आप ना ही सिर्फ अपने लिए एक ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं बल्कि अपने डाउनलाइंस के लिए। वो हो सकता है आपके डाउनलाइन जो है वो आपके ADR हो सकते हैं, आपके PC हो सकते हैं। तो अगर आपको सिर्फ अपने लिए ऑर्डर प्लेस ना करके अपने डाउनलाइंस के लिए भी ऑर्डर प्लेस करना है तो उसके लिए कौन कौन से स्टेप से गुजरना पड़ता है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। जैसे कि हमने पहले बात किया कि आपके प्रोडक्ट को ऐड करने के लिए आपके पास तीनों फीचर्स अवेलेबल होते हैं, जिसमें से अभी तक हमने 2 फीचर की बात करी है, जिसमें हम सर्च मेन्यू के थ्रू हमने प्रोडक्ट ऐड किया है और शॉप बाय कैटेगरी किया है। तो अब
ग्रुप ऑर्डर में हम इसके थर्ड फीचर को भी एक्सप्लोर करेंगे। तो आइए, सबसे पहले आपको ग्रुप ऑर्डर क्रिएट करने के लिए ये जानना जरूरी है कि क्या आप अपने डाउनलाइन के लिए ही एक ऑर्डर क्रिएट कर सकते हैं अपने लॉगिन से। सो आंसर इज नो। अगर आपको ग्रुप ऑर्डर क्रिएट करना है तो सबसे पहले आपको अपना ऑर्डर क्रिएट करना पड़ता है, उसके बाद ही आप किसी डाउनलाइन एडीएस पीसी के लिए कोई नेक्स्ट ऑर्डर क्रिएट कर सकते हैं। सो हमारे केस में हमने कुछ प्रोडक्ट अपने लिए ऐड करने हैं, उसके बाद हम अपने डाउनलाइन के लिए कुछ प्रोडक्ट्स को ऐड करेंगे। सो हम यहाँ पे एक प्रोडक्ट को सर्च कर रहे हैं और इसको फिलहाल अपने पर्सनल कंजप्शन के लिए सिंगल ऑर्डर की तरह ऐड कर रहे हैं। सो अपने ऑर्डर के लिए मैंने ऐड टू माय कार्ट ऑप्शन को यूज किया है। इसी के साथ ही हम कुछ और प्रोडक्ट हैं जो अपने कुछ डिफरेंट डाउनलाइंस के लिए ऐड करना चाहते हैं। सो हमारे पास कुछ डमी डाउनलाइन नंबर हैं जिनके लिए मैं इन प्रोडक्ट्स को ऐड करना चाहता हूं। सो अगर आपको ये प्रोडक्ट आपके डाउनलाइंस के लिए चाहिए तो इसमें आपको नेक्स्ट फीचर दिखता है जिसके अंदर आप क्रिएट ए ग्रुप ऑर्डर ऑप्शन को यूज करते हैं। सो एक प्रोडक्ट न्यूट्रालाइट डेली 60 टैबलेट हम ऐड कर रहे हैं और इसमें क्रिएट ग्रुप ऑर्डर को ऑप्शन को यूज करते हैं। इस ऑप्शन के थ्रू आपके पास जो भी आपके डाउनलाइन है, सबसे पहले आपको उनका नंबर यहाँ पे एंटर करना होता है और सर्च करना पड़ता है। जैसे ही आप एंटर बटन यूज करते हैं आपके पास उनका नाम अपीयर हो जाता है। जैसे कि हमारे केस में टेस्ट वन एक एक डमी नेम है जो हमने अपने एक डाउनलाइन को दिया है। सो हम ऐड ऑप्शन यूज करते हैं ताकि ये नीचे आ जाए। इसी तरह से हम अगेन अपने जो दो और डाउनलाइन है उनके लिए भी कुछ प्रोडक्ट ऐड करना चाहते हैं। सो मैंने अपने सेकंड प्रोडक्ट को ऐड करने के लिए अपने सेकंड डाउनलाइन का नेम एंटर किया है जिनका नाम है मिस्टर अंकित। हम इनको भी ऐड कर रहे हैं। मैंने दोनों डाउनलाइन को सिलेक्ट किया है एंड ऐड टू कार्ट ऑप्शन को यूज किया है। अब आइए हम जानते हैं कि जो प्रोडक्ट हमने ऐड किए हैं क्या वो सही हैं या नहीं है, या उसमें से भी अगर आपको कुछ घटाने हैं या बढ़ाने हैं, या फिर हम अगर किसी और डाउनलाइन को कुछ और सेल करना चाहें या कुछ और रिक्वायरमेंट है तो उसको किस तरह से फुलफिल कर सकते हैं। हम अगेन अपने ऑर्डर के लिए एक नए एड्रेस को सर्च कर रहे हैं ताकि जो प्रोडक्ट हैं वो अपने एक सर्विसेबल एड्रेस पे हम मंगा पाएं। सो उसके लिए जो एड्रेस हमने लास्ट टाइम अपडेट किया था हम उसी पे ही इन प्रोडक्ट्स की डिलीवरी मंगा लेते हैं। क्षमा करिएगा, जैसे कि आप देख रहे हैं ये एक डमी नंबर है और इसमें ये फीचर जो है अभी ढंग से वर्क नहीं कर रहा है। सो हम अगेन इस एड्रेस को ऐड कर लेते हैं ताकि जो सर्च ऑप्शन इसमें काम नहीं कर रहा है वो दोबारा से काम करने लगे। सो ऐड न्यू एड्रेस पे क्लिक करते ही हमें जो नया फॉर्म खुल के आया है यहाँ पे हमें अपना नए एड्रेस को अपडेट करना है जिस भी एड्रेस पे आप इन प्रोडक्ट्स की डिलीवरी चाहते हैं।
सो जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया था, ये एड्रेस जो आप टाइप कर रहे हैं इसमें मोबाइल नंबर का बहुत महत्व है। सो आप जब भी एड्रेस को सिलेक्ट करें, एड्रेस को अपडेट करें, उसमें आप अपना अपडेटेड मोबाइल नंबर ही रखें। सो सेव एड्रेस ऑप्शन को यूज करते हुए हम अपने इस नए एड्रेस को सेव कर रहे हैं। एंड पिन कोड की हेल्प से हमने इस एड्रेस को सिलेक्ट करना है। एड्रेस के चेंज होते ही आपने जो अभी तक प्रोडक्ट क्वांटिटी को ऐड किया था वो आपको एक बार दोबारा से चेक करनी पड़ेगी, क्योंकि हो सकता है कि जो क्वांटिटी अभी तक आपने ली थी वो पिन कोड के हिसाब से वरी कर सकती है, क्योंकि अभी तक हो सकता है आपने किसी बिहार के एड्रेस को पहले सिलेक्ट किया हुआ हो, पर अगर आप जो नेक्स्ट डिलीवरी मंगा रहे हैं वो दिल्ली के एड्रेस पे मंगा रहे हैं तो वो प्रोडक्ट की क्वांटिटी आपकी चेंज हो सकती है। हो सकता है कोई प्रोडक्ट ऐसे हों जो पहले अवेलेबल नहीं थे बट अब वो अवेलेबल हो चुके हों, बट ये भी हो सकता है कि कुछ प्रोडक्ट ऐसे हों जो कि अभी पहले अवेलेबल थे बट अभी फिलहाल की कंडीशन में वो अनअवेलेबल हों। सो हमने यहाँ पे एड्रेस को अपडेट कर दिया है और यहाँ पे चेंज एड्रेस के थ्रू हम अपने इस नए एड्रेस को सिलेक्ट कर लेते हैं। अभी तक हमने प्रोडक्ट को ऐड करने के दो ही तरीकों को देखा था, जिसमें आप सर्च ऑप्शन के थ्रू प्रोडक्ट सर्च कर रहे थे और साथ ही साथ जो हमारा शॉप बाय कैटेगरी था उसके थ्रू हम उन प्रोडक्ट्स को चेक कर रहे थे। आइए अब इसके तीसरे फीचर की तरफ बात करते हैं कि अगर आपको फटाफट किसी प्रोडक्ट को ऐड करना है और उस ऑर्डर को प्लेस करना है, आपको उन प्रोडक्ट्स की डिटेल का पता है, आपको सीधा नाम डालना है और उसको सर्च करना है, वो किस तरह से किया जा सकता है, आइए उसको देखते हैं। हमारे पास एक क्विक शॉप फीचर अवेलेबल होता है जो कि आपके कार्ट पे जब आप क्लिक करते हैं तो उसी स्क्रीन पे अवेलेबल होता है। यहाँ पे आपको सीधा प्रोडक्ट का नेम एंटर करना होता है और नेक्स्ट स्क्रीन पे आपको आपका नंबर, आपका या आपके डाउनलाइन का जिसके लिए भी आपको प्रोडक्ट चाहिए वो नंबर एंटर करना होता है। सो जैसे कि आपने देखा यहाँ पे हमने प्रोडक्ट एंटर किया है और एडीएस का नंबर एंटर किया है, उनका नाम बाय डिफॉल्ट एंटर करते ही आपके पास अवेलेबल हो जाता है। आपको सिर्फ ऐड टू कार्ट ऑप्शन को यूज करना है ताकि जो प्रोडक्ट आपने यहाँ पे डाला था वो आपके इस डाउनलाइन के लिए या आपके अपने लिए भी ऐड हो पाए। सो नेक्स्ट स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा बॉटम में जो जो प्रोडक्ट आपने अभी तक लिए हैं, जैसा कि आपने अपने कार्ट के लिए जहाँ पे माई कार्ट लिखा है आपने एक ग्लिस्टर टूथपेस्ट ली है। आप चाहें तो इस बटन के थ्रू अपने इन प्रोडक्ट्स को घटा या बढ़ा सकते हैं एज पर आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। साथ ही साथ आपको आपने किस डाउनलाइन के लिए कौन कौन से प्रोडक्ट लिए हैं ये भी आपको यहाँ से पता चल जाता है। जैसे ही आप इस बटन पे क्लिक करते हैं आपको ये नीचे दिखाई देगा कि आपने अपने एक डाउनलाइन है जिनके लिए न्यूट्रालाइट डेली ली है, जिनका नाम है टेस्ट 1। मिस्टर अंकित पांडे आपके दूसरे डाउनलाइन है जिनके लिए आपने एक स्मॉल डेली ली है और तीसरे डाउनलाइन है मिस्टर जॉन जिनके लिए आपने 1 kg प्रोटीन पाउडर लिया है। आपके पास यहाँ पे भी ऑप्शन होता है कि आप चाहें अपने किसी भी डाउनलाइन का नंबर चेंज कर सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे आपके पास एक डाउनलाइन की रिक्वेस्ट आई थी बट आपके ऑर्डर प्लेस करने से पहले ही उनकी रिक्वेस्ट आई कि उनके नंबर पे ना होके उनके किसी और डाउनलाइन के नंबर पे चाहिए, तो उस कंडीशन पे आप इस चेंज बटन को यूज कर सकते हैं और जो भी नंबर आप यहाँ पे डालना चाहें वो नंबर डाल के एंटर जैसे ही करते हैं तो जो भी आपने नया नंबर सिलेक्ट किया है
जो प्रोडक्ट आपने रखा था वो आपके नेक्स्ट डाउनलाइन के लिए ऐड हो जाता है। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, पहले मिस्टर जॉन के लिए हमने ये प्रोटीन पाउडर सिलेक्ट किया था, जबकि अब हमने जैसे ही नंबर चेंज किया है, एक डमी नंबर डाला है, ये टेस्ट 2 इनका नाम है जिनके लिए ये प्रोडक्ट ऐड हो चुका है। सो इसके बाद की क्या प्रक्रिया रहेगी, उसके लिए आपको प्रोसेस टू बाय ऑप्शन पे क्लिक करना है। प्रोसीड टू बाय ऑप्शन पे क्लिक करते ही आपके पास अगेन एड्रेस कंफर्मेशन आता है कि जिस एड्रेस पे आप डिलीवरी करा रहे हैं वो सही है या नहीं है, और साथ ही साथ आपके पास अगर कोई डिलीवरी चार्ज लग रहे हैं आपके इस ऑर्डर पे, तो उसकी डिटेल भी आपको इस स्क्रीन पे दिखाई देगी। किसी टेक्निकल चैलेंज की वजह से शायद ये स्क्रीन अभी आगे नहीं बढ़ी है। हम एक बार अपने इस पेज को रिफ्रेश करके देखते हैं ताकि जो नेक्स्ट स्क्रीन है वो हमारे पास अवेलेबल हो पाए। क्षमा चाहेंगे, शायद कार्ड किसी टेक्निकल रीजन से जो प्रोडक्ट हमने सिलेक्ट किए थे वो हट चुके हैं, बट हम फटाफट एक ऑर्डर को अगेन क्रिएट करते हैं क्योंकि हमारे पास वो सारे नंबर अवेलेबल हैं जिनके लिए हमने इन प्रोडक्ट्स का चयन किया था। सबसे पहले हम क्विक शॉप ऑप्शन को यूज करते हुए एक ऑर्डर हमने अपने खुद के लिए ऐड किया है, क्योंकि अगर आपको ग्रुप ऑर्डर बनाना है तो ये बहुत जरूरी है कि आप पहला ऑर्डर अपने लिए बनाएं। साथ ही साथ न्यूट्रालाइट डेली हम अपने एक दूसरे डाउनलाइन के लिए बना रहे हैं और ऐड टू कार्ट ऑप्शन को यूज कर रहे हैं। थर्ड डाउनलाइन जो है उनके लिए हम प्रोटीन पाउडर लेना चाह रहे हैं। प्रोटीन पाउडर में भी वेरिएंट आपको देखना पड़ेगा। हमें 500 ml चाहिए, 500 ग्राम का प्रोटीन पाउडर चाहिए। सो यहाँ पे मैंने अपने थर्ड डाउनलाइन का नंबर को रखा है और ऐड टू कार्ट ऑप्शन को यूज किया है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये सारे प्रोडक्ट हमारे पास हमारे कार्ट में ऐड हो चुके हैं। तो आप यहाँ से अपने और अपने डाउनलाइन के प्रोडक्ट की डिटेल चेक कर सकते हैं और प्रोसीड टू बाय ऑप्शन को यूज करते हुए हम अपने इन ऑर्डर्स को थ्रू करते हैं। नेक्स्ट स्क्रीन पे आपके पास आपका ऑर्डर कंफर्मेशन के लिए जो आपने ऑर्डर सिलेक्ट किया था उस ऑर्डर की डिलीवरी जिस पर्टिकुलर एड्रेस पे आप कराने जा रहे हैं उसकी डिटेल दिखाई जाती है और साथ ही साथ उस पर कितने डिलीवरी चार्जेस लग रहे हैं ये आपको बताया जाता है। यहाँ पे हमें कंटिन्यू बटन को यूज करना है। अगली जो स्क्रीन आती है ये आपकी फाइनल स्क्रीन होती है जहां पे जो प्रोडक्ट्स को आपने अपने कार्ट में ऐड किया है उस पे कितना टैक्स है और आपको एक्चुअल में टोटल अमाउंट जो पे करना है उसकी जानकारी यहाँ से प्रोवाइड कराई जाती है। हमें कंफर्म ऑर्डर पे क्लिक करना है। कंफर्म ऑर्डर पे क्लिक करते ही आपके पास पेमेंट मोड आता है। जैसे कि हमने पहले बताया कि ये वो फाइनल स्टेप होता है जहां पे 10 मिनट के लिए आपका जो प्रोडक्ट है वो फ्रीज हो जाते हैं ताकि आप अपने द्वारा किसी भी पेमेंट मोड का चयन कर सकें। एंड कंटिन्यू टू पे बटन पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपके पास कार्ड डिटेल फिल करने का ऑप्शन आता है जहां पे आपको कार्ड के नंबर्स डालने हैं, 16 डिजिट नंबर। साथ ही साथ आपको एक्सपायरी डेट जो आपकी मंथ और ईयर है वो डालने पड़ते हैं। सीवीवी नंबर डालना होता है जो कि आपके कार्ड के बैक साइड की 3 डिजिट्स होती हैं। एंड पे नाउ ऑप्शन पे क्लिक करते ही आपके पास जो नेक्स्ट स्क्रीन खुलती है जहां पे आपको उसका ओटीपी जो आपको आपके बैंक की तरफ से आता है उसकी डिटेल डाल के सबमिट करना होता है। एंड सबमिट के तुरंत बाद ही आपके पास जो नेक्स्ट स्क्रीन खुलती है वहां पे आपको आपके ग्रुप ऑर्डर की डिटेल, जिसमें कि आपको किस एड्रेस पे डिलीवरी कराई है आपने इस ऑर्डर की, आपका ऑर्डर नंबर क्या है, आपने कितना टोटल पे किया है, इसके लिए आपको आपकी नेक्स्ट स्क्रीन पे दिखाई देता है। इसी के साथ ही आपको आपकी रजिस्टर्ड मेल पे भी इससे रिलेटेड सारी डिटेल अवेलेबल होती है जिसके थ्रू आप अपनी ऑर्डर को ट्रैक कर सकते हैं। उसमें कौन कौन से प्रोडक्ट खरीदे हैं, किस मोड से पेमेंट की है, ये सारी जानकारी अवेलेबल होती है। साथ ही साथ ट्रैक पैकेज पे क्लिक करते ही आपको आपके प्रोडक्ट जो आपने ऑर्डर किए हैं उसका स्टेटस क्या है, उसका लेटेस्ट अपडेट क्या है, इन सब की इंफॉर्मेशन प्राप्त हो जाती है। इसी के साथ ही हम
वेबसाइट के फीचर्स की तरफ और आगे बढ़ते हैं और जानते हैं और कौन कौन से इंटरेस्टिंग फीचर हैं इसमें जो कि आपकी डे टू डे लाइफ के लिए आपको जरूरी हैं और जिसके लिए आपको कहीं और विजिट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। सो अब बात आती है कि अगर आपको आपका मोबाइल नंबर या बैंक डिटेल चेंज करनी है तो उसके लिए आपको वेबसाइट पे कहाँ जाना है। सो उसके लिए आपको आपकी वेबसाइट पे आपके प्रोफाइल पेज पे ही जब आप इस ड्रॉप डाउन मेन्यू पे क्लिक करते हैं तो एक ऑप्शन खुल के आता है माई अकाउंट। माई अकाउंट पे क्लिक करते ही आपके पास जो नेक्स्ट पेज आता है उसमें पर्सनल इंफॉर्मेशन की डिटेल होती है, जिस पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं आपके पास मोबाइल नंबर चेंज करने के लिए ऑप्शन खुल जाता है। इसके लिए हम कॉन्टैक्ट डिटेल पे जाते हैं एंड ईमेल आईडी एडिट ऑप्शन एंड मोबाइल नंबर एडिट ऑप्शन के डिटेल यहाँ पे अवेलेबल होती हैं। इस पेंसिल बटन को यूज करते हुए आप अपना मोबाइल नंबर चेंज कर सकते हैं एंड सेंड ओटीपी पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे जो भी आपने नया मोबाइल नंबर डाला है उस पे जो ओटीपी आपके पास आया है उसको एंटर करना पड़ता है और आपका मोबाइल नंबर विद इन ए मिनट अपडेट हो जाता है। सेम अगर आपको ईमेल आईडी अपडेट करनी है तो आप इस एडिट ऑप्शन के थ्रू ईमेल आईडी भी अपडेट कर सकते हैं। आइए जानते हैं किस तरह से आप अपना बैंक डिटेल चेंज कर सकते हैं। सो बैंक डिटेल चेंज करने के लिए आपको वापस बैक जाना पड़ता है माई अकाउंट पे एंड बैंक अकाउंट पे क्लिक करना है। बैंक डिटेल चेंज करने के लिए कुछ इंटरेस्टिंग चीजों को जानना आवश्यक है कि बैंक डिटेल आप अपने प्रीवियस बैंक डिटेल जो आपने अपडेट कराई थी अगर वो 30 डेज के बाद हो चुके हैं, दैट मीन अगर आपने 1 दिसंबर को अपनी बैंक डिटेल अपडेट की थी तो उसके 30 दिन के बाद ही आप अपनी कोई और बैंक डिटेल को अपडेट कर पाते हैं, क्योंकि 30 दिन का एक लॉक इन पीरियड होता है जिसके अंदर अगर आपका प्रीवियस बैंक डिटेल सक्सेसफुली अपडेट हो चुका है तो आप उसको दोबारा अपडेट नहीं कर पाएंगे। बट इन केस अगर किसी भी रीजन से आपका वो बैंक अकाउंट क्लोज हो गया है या किसी भी और तरह का चैलेंज है तो आप care@mw.com पे अपनी एक रिक्वेस्ट रेज कर सकते हैं जिसको हम अलग से एंटरटेन करेंगे। बट इन नॉर्मल सिनेरियो आपको 30 डेज का टाइम पीरियड फॉलो करना पड़ता है। सो जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है बैंक डिटेल में एक बैंक डिटेल हमारे पास ऑलरेडी अपडेटेड है। सो इसमें हम एडिट डिटेल ऑप्शन को यूज करते हैं, यहाँ पे अपना IFSC कोड डालते हैं, साथ ही साथ अपने अकाउंट नंबर और कंफर्म अकाउंट नंबर 2 बार डाल के हम सेव चेंजेस पे क्लिक करते हैं। सेव चेंजेस बटन पे प्रेस करते ही आपको विद इन ए मिनट एक मैसेज आता है कि आपकी बैंक डिटेल अपडेट होने की रिक्वेस्ट जो है वो इनिशिएट हो गई है और करीब 1 घंटे के बाद आपके पास ₹1 की एक ट्रांजैक्शन क्रेडिट होती है, जिसका मतलब है जो बैंक अकाउंट आपने डाला था, आपने एंटर किया था, वो सक्सेसफुली अपडेट हो चुका है और ₹1 आपके उस बैंक अकाउंट में क्रेडिट भी हो चुके हैं। तो आइए वेबसाइट के कुछ और फीचर्स की तरफ हम बढ़ते हैं, जिसमें जो मेन फीचर आता है वो आता है आपका जो कि आपके मैनेज बिजनेस ऑप्शन के अंदर अवेलेबल होते हैं। सो मैनेज बिजनेस के अंदर आपको सबसे पहला ऑप्शन दिखाई देता है डैशबोर्ड का। डैशबोर्ड में आपके द्वारा किए गए टोटल रजिस्ट्रेशन की डिटेल आती है, जिसमें आपने कितने ADR और कितने PC की ज्वाइनिंग इस महीने कराई है, साथ ही साथ आपका करंट लेवल और नेक्स्ट लेवल के लिए आपके पास कितने पॉइंट्स कम है उसकी डिटेल दिखाई जाती है। इसी के साथ ही जो हमारे पास नेक्स्ट फीचर है वो है कोर प्लस इंसेंटिव। कोर प्लस इंसेंटिव जो लिंक है इसके थ्रू आप अपने वेरीफाइड कस्टमर के थ्रू कितनी आपने सेल किया है, कितने प्रोडक्ट सेल किए हैं और उससे कितना CSI जनरेट हो रहा है, इसकी इंफॉर्मेशन आपको मिलती है। साथ ही साथ अगर आप चाहें तो आप अपनी लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप ऑप्शन के थ्रू अपने ADR और PC की डिटेल भी यहाँ से चेक कर सकते हैं। इसमें आपके पास ADR और PC की 2 सेपरेट LOS जनरेट होती हैं, जिसमें एक में आपका ADR की डिटेल होती है और PC के लिए एक सेपरेट LOS है। आप चाहें तो कोर प्लस ऑप्शन के थ्रू भी अपनी LOS को एक्सेस कर सकते हैं। साथ ही साथ इसमें हमारे पास थर्ड ऑप्शन आता है, जिसमें आपको ऑर्डर्स के अंदर ऑर्डर हिस्ट्री दिखाई देती है कि आपने इस पर्टिकुलर मंथ में कितने ऑर्डर किए हैं
और उन सब की डिटेल आपको यहाँ से दिखाई देती है। अगर आपको किसी ऑर्डर को ट्रैक करना है, कोई ऐसा ऑर्डर जो आपने 10-15 दिन पहले किया था, अगर आपको उसको ट्रैक करना है तो आपके पास दोनों ऑप्शन है कि आप चाहें तो आप किसी भी ऑर्डर को सर्च कर सकते हैं। इस सर्च ऑल ऑर्डर के थ्रू आपने ऑर्डर नंबर डाला, सर्च किया तो जो भी ऑर्डर आपके पास दिखाई देता है, जो भी आपने ऑर्डर नंबर डाला है वो आपके आगे अपीयर हो जाता है और आप उसकी ऑर्डर डिटेल के थ्रू इसकी फर्दर इंफॉर्मेशन ट्रैक कर सकते हैं, जिसके थ्रू आप ये भी जान सकते हैं कि इसका एक्चुअल स्टेटस क्या है, आपने क्या क्या खरीदा था, कितना पे किया और इसमें कौन कौन से प्रोडक्ट आपने अभी तक खरीद चुके हैं इस ऑर्डर के थ्रू। इसी तरह से आपके पास रिफंड हिस्ट्री होती है एंड माई कूपन डिटेल आती है, जिसके थ्रू आप, अगर आपके नंबर पे कोई स्पेशल कूपन हमारी तरफ से अलॉट किया गया है तो उसकी डिटेल भी आप यहाँ से देख सकते हैं। इसके साथ ही हमारा इंटरेस्टिंग फीचर होता है रजिस्ट्रेशन हिस्ट्री के अंदर, जिसमें आपने कितने ADR PC की ज्वाइनिंग अपने अंडर कराई है उसकी डिटेल यहाँ पे दिखाई देती है। जिस तरह से आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि आपने जिन जिन ADR और PC की ज्वाइनिंग कराई थी उनका डिटेल दिखाई देती है, साथ ही साथ उनका करंट स्टेटस दिखाई देता है कि आपने जो ज्वाइनिंग एज ए PC कराई थी क्या वो अभी भी एज ए PC है या वो कन्वर्ट होके एज ए ADR बन चुके हैं। इसी के साथ ही आपके पास और बहुत सारे इंटरेस्टिंग फीचर्स आते हैं बिजनेस ट्रैकर के अंदर, जिसमें TDS टैक्स रिपोर्ट आती है, जिसके थ्रू आप अगर आपका पैन कार्ड अपडेट है तो आपके नंबर पे जो भी TDS सर्टिफिकेट जनरेट हुए हैं उनकी इंफॉर्मेशन आती है। साथ ही साथ क्रेडिट नोट रिपोर्ट आती है, जिसके थ्रू आपके द्वारा खरीदे गए प्रोडक्ट पे कितना ट्रेड डिस्काउंट आपको जनरेट हुआ है उसकी इंफॉर्मेशन होती है। आर्टिस्ट्री अचीवर क्लब की इंफॉर्मेशन होती है, जिसमें आपने अगर कोई आर्टिस्ट्री से रिलेटेड कोई इवेंट या कोई प्रोग्राम चल रहा है तो उसमें कितने मंथ में आपने क्वालिफाई किया है और कितने आपके पॉइंट्स रहे उसकी डिटेल होती है। इसी के साथ ही टीम स्टेटस ट्रैकिंग रिपोर्ट होती है, जिसके अंदर आप आपके डाउन में जो भी ADR ज्वाइन हुए हैं क्या उन्होंने अपना 5000 का सेल्स क्राइटेरिया जो कि 90 डेज में करना था वो पूरा किया है या नहीं किया है। अगर नहीं किया है तो उसकी लास्ट डेट क्या है, और अगर किया है तो वो कितना वॉल्यूम है जो उनका पेंडिंग है या फिर वो फुलफिल कर चुके हैं। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको इस सेक्शन के थ्रू पता चलती है। इसी के साथ ही कमीशन रिपोर्ट के अंदर आपका लास्ट मंथ या उससे पहले के मंथ्स के जो जो आपने कमीशन अर्न किया है उसकी इंफॉर्मेशन आपको मिलती है। टीम न्यूट्रलाइट रिपोर्ट के अंदर अगर टीम न्यूट्रलाइट में कोई प्रोग्राम चल रहा है तो आपने कौन कौन से मंथ में क्वालिफाई किया है और कितने पॉइंट से किया है इसकी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कराई जाती है। ALBS ट्रैकिंग रिपोर्ट के अंदर आपको ALS से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है, जो कि प्लेटिनम एंड अपर जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं अगर वो ALS को ट्रैक कर रहे हैं तो उन्होंने कितने ALS पॉइंट कर लिए हैं और कितने की रिक्वायरमेंट है इसकी इंफॉर्मेशन यहाँ से मिलती है। इसी के साथ ही LOS मैप ऑप्शन के थ्रू आपको एक कंप्लीट LOS की इंफॉर्मेशन मिलती है, जिसमें कि आप आपके अंदर आपके डाउन में कितने ADR और कितने PC ज्वाइन हैं, उनका क्या स्टेटस है एज ऑफ नाउ और कितने पॉइंट्स उन्होंने कर लिए हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको LOS मैप के थ्रू मिल जाती है। इसी का ही एक वर्जन हमने कोर प्लस लिंक के थ्रू देखा था, जहां पे ADR और PC के 2 सेपरेट LOS जनरेट होते हैं, जबकि इस सेक्शन के थ्रू LOS मैप एक सिंगल LOS मैप जनरेट होता है, जहां पे आप ADR और ADS और PC सबका एक ही LOS होगा और सभी को ही आप एक ही तरह से एक ही जगह पे ट्रैक कर पाते हैं। इसी में ही आप चाहें तो अपने हिसाब से इन फीचर्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं और जो जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से अपनी LOS को क्रिएट कर सकते हैं या फिर उसी हिसाब से आपकी LOS को मॉडिफाई करके उस प्रिंट व्यू को देख सकते हैं जिस जो जो चीजों की आपकी रिक्वायरमेंट है। सो अभी तक हमने बात करी है वो सारी रिपोर्ट्स की जो हमारे पास वेबसाइट्स पे अवेलेबल हैं, जो आपके लिए डे टू डे में हेल्प करती हैं। सो आइए हमारे पास कुछ और भी फीचर्स हैं इस वेबसाइट के ऊपर जो कि आपकी डे टू डे लाइफ के लिए, डे टू डे सपोर्ट, आपके बिजनेस के सपोर्ट के लिए रिक्वायरमेंट होती हैं, जिसमें हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे वर्चुअल असिस्टेंट की जो कि आपकी बिजनेस रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपकी बिजनेस रिपोर्ट और साथ ही साथ अगर आपकी कोई ऐसी डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट है, दोनों को ही पूरा करते हैं। सो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं आस्क एमवे की,
जो कि आपको आपकी मेन स्क्रीन पे सबसे टॉप में दिखाई दे रहा है। सो आस्क एमवे के अंदर हमने नॉन बिजनेस ट्रांजैक्शंस क्वेरीज को रखा है, जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं ऐसी चीज़ों की जहाँ पे आपको डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट होती है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपको जॉइनिंग करानी है, तो जॉइनिंग के लिए आपको क्या करना है, किस-किस डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट है, कौन-कौन से स्टेप को फॉलो करना है। साथ ही साथ अगर आपको आपके साथ एडिशन ऑफ को एप्लीकेंट, दैट मीन आप अभी तक सिंगल जॉइन है, आपको आपके साथ किसी को एज ए को एप्लीकेंट ज्वाइन कराना है, तो उसके लिए आपको क्या करना है। सो इन सारी इंफॉर्मेशन के लिए आपको सीधा आस्क एमवे पे क्लिक करना है। तो जो भी आपके पास नेक्स्ट स्क्रीन खुलती है, उसके थ्रू आप अपनी इंफॉर्मेशन को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास ऑप्शन आता है कि आपको अगर रजिस्ट्रेशन कराना है तो आपको क्या करना है। इसी तरह से अगर आपको आपकी क्वेरी जो आपकी फ्रंट पेज पे जो क्वेरीज खुली हैं उसके अंदर नहीं आती है, तो आप इसको सर्च ऑप्शन के थ्रू सर्च भी कर सकते हैं। सो प्रोसेस टू चेंज द को एप्लीकेंट, अगर मैंने सर्च किया है तो उससे रिलेटेड जो ऑप्शंस हैं वो सारे मेरे पास यहाँ पे दिखाई दिए जा रहे हैं, जिसमें हम किस तरह से ऐड कराना है, किस तरह से आपको अपना को एप्लीकेंट चेंज करना है, ये सारे ऑप्शन आपको यहाँ दिखाई देते हैं। आप किसी भी ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो उसमें जिन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे बताई जाती हैं। ये सारे डॉक्यूमेंटेशन पार्ट को जब आप कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बाद भी आपको किसी ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है। आप सीधा अपनी रजिस्टर्ड मेल आईडी से इन सारे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स को care@amway.com पे सेंड कर सकते हैं, और जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, जो आपने डॉक्यूमेंटेशन फुलफिल किए हैं, वो एज पर द टर्न अराउंड टाइम उसको, अगर वो डॉक्यूमेंट ठीक है तो उनको प्रोसेस कर दिया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं उन सब चीज़ों की जहाँ पे आपकी बिजनेस ट्रांजैक्शन क्वेरीज को भी पूरा किया जाता है, जिसके लिए हम बात करने वाले हैं चैटबॉट मायरा, जो कि हमारी वर्चुअल असिस्टेंट है। आपकी होम स्क्रीन पे राइट हैंड साइड पे बॉटम में दिखाई देता है। हम मायरा पे क्लिक करते हैं एंड स्टार्ट फीचर पे क्लिक करते हैं। मेन स्क्रीन पे आपको वो मेन फीचर्स को कवर किया जाता है जो कि मायरा के मेन फीचर हैं और आपके बिजनेस ट्रांजैक्शन क्वेरीज को पूरा करते हैं। जैसे कि आपको अगर प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी चेक करनी है, तो प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी के लिए आपको क्या क्या चेक करना है। आपको अगर एक किसी पर्टिकुलर पिन कोड पे कोई प्रोडक्ट मंगाना है, तो उसके लिए आप प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं, अपना पिन नंबर डाल सकते हैं और ये जान सकते हैं कि वो प्रोडक्ट उस पर्टिकुलर पिन कोड पे अवेलेबल है या नहीं है। इसी तरह से इसके जो और फीचर हैं उसमें आप माई पॉइंट के अंदर आप अपने पर्सनल पॉइंट्स, अपने फ्रंट लाइन पॉइंट्स और अपने डाउन लाइन पॉइंट्स की इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। इसी के साथ साथ आप माई कमीशन के अंदर कमीशन रिपोर्ट को देख सकते हैं। ऑर्डर डिलीवरी स्टेटस के थ्रू आप अपने द्वारा किए गए किसी भी ऑर्डर की डिलीवरी का स्टेटस जान सकते हैं। इसमें एक इंटरेस्टिंग फीचर है अदर क्वेरीज, जिसके अंदर हम मेन क्वेरीज को ना रख के कुछ ऐसी क्वेरीज को रखते हैं जो कि आपकी डे टू डे की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट आपकी बिजनेस रिक्वायरमेंट है। हो सकता है वो आपकी रिक्वायरमेंट आज ना होके 10 दिन बाद की रिक्वायरमेंट हो। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपको प्रोडक्ट डिटेल देखनी है, तो आप प्रोडक्ट डिटेल यहाँ से प्रोडक्ट डिटेल ऑप्शन पे क्लिक करके किसी भी प्रोडक्ट की फर्दर डिटेल को यहाँ से जान सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर आपको किसी नियरेस्ट ऑफिस पे आप विजिट करना चाहते हैं, इन केस आप किसी अपने डाउनलाइन के घर विजिट कर रहे हैं और उनके साथ अपने किसी एमवे ऑफिस की ब्रांच में जाना चाहते हैं, तो आप एमवे स्टोर एड्रेसेस पे क्लिक करके उस सिटी या स्टेट में जो एमवे के स्टोर अवेलेबल हैं उसकी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल जाती है। इसी के साथ साथ प्रमोशन ऑफ द मंथ ऑप्शन पे आप क्लिक करके उस मंथ में जो प्रमोशन आपके न्यूली लॉन्च प्रमोशन अभी अवेलेबल हैं उनकी डिटेल भी आपको इस ऑप्शन के थ्रू मिल जाती है। सो जैसा कि आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, जो करंट रनिंग प्रमोशंस हैं उन सारी डिटेल यहाँ पे आपको मिल जाती है। इसी के साथ ही आपको किसी एडीआर को अगर आपने नीचे ज्वाइन कराना है, तो उसके लिए क्या स्टेप रहते हैं, इसकी इंफॉर्मेशन भी आपको
मायरा के थ्रू मिल जाती है, जिसके लिए आपको रजिस्टर्ड एज एन ADR पे क्लिक करना है और जो आपके पास स्क्रीन अवेलेबल होती है उस स्क्रीन पे आपको स्टेप बाय स्टेप ADR ज्वाइनिंग की सारी चीजों को बताया जाता है कि किस किस स्टेप पे आपको किस किस चीज को क्लिक करना है, क्या क्या आपके डॉक्यूमेंटेशन पार्ट रहेंगे, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको मायरा से मिल जाती है। सो इतनी सारी इंफॉर्मेशन होने के साथ साथ आप सभी से इसीलिए हम अनुरोध करते हैं कि आप ना ही सिर्फ वेबसाइट के फीचर्स को जानें, इसको कम से कम 1 या 2 ऑर्डर जब आप लगाना शुरू करेंगे तो आपको इसके फीचर को और अधिक जान पाएंगे और साथ ही साथ मायरा और आस्क एमवे के थ्रू आप अपनी बिजनेस ट्रांजैक्शन रिलेटेड क्वेरीज को या फिर ऐसी क्वेरी जो आपके पास डॉक्यूमेंटेशन के लिए, जो आपकी एडिशन ऑफ को एप्लीकेंट के लिए, डिलीशन ऑफ को एप्लीकेंट के लिए, या अगर आपको एज ए मेन एप्लीकेंट से को एप्लीकेंट आना है, तो ये सारी क्वेरीज के लिए आप आस्क एमवे पे क्लिक कर सकते हैं और अपनी क्वेरी का समाधान पा सकते हैं। सो आइए, अब अभी तक हमने बात करी है वेबसाइट की और वेबसाइट के इंटरेस्टिंग फीचर की। अब हम बात करने वाले हैं एमवे बिजनेस ऐप की, एंड इस पे बात करने के लिए मैं इनवाइट करना चाहूँगा हमारे कस्टमर सर्विस नॉर्थ के जो स्टाफ हैं, मिस्टर मुकेश कुमार सिंह को। सो मिस्टर मुकेश, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू। आपने बहुत ही अच्छे तरीके से और डिटेल में समझाया वेबसाइट के बारे में। तो मैं स्वागत करता हूँ एक बार सभी का, हमारे एबीओज का जो यहाँ पे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। कपिल सर, क्या आप एक बार कंफर्म कर पाएंगे क्या मेरा ये स्क्रीन विजिबल है? यस मुकेश, इट्स विजिबल। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो जैसा कि अभी आपने यहाँ पे देखा किस तरह से कपिल जी ने पूरा वेबसाइट के बारे में हमें डिटेल में बताया और फीचर्स को, तो ये तो हुआ डेस्कटॉप, और अगर हम लैपटॉप वगैरह डिवाइस हम यूज करते हैं तो उसके लिए। तो साथ ही साथ जो मोबिलिटी के लिए आजकल जैसे हम डिजिटल की बात करते हैं, तो उसमें डिजिटल के साथ साथ हमें मोबिलिटी भी चाहिए। तो मोबाइल डिवाइस एक ऐसा है जो कि उसके नाम से प्रतीत होता है कि वो ऑन द गो रहता है हमेशा आपके साथ, और आप कहीं पे भी उस इजीली अपने बिजनेस को उससे एक्सेस कर सकते हैं। तो उसी के चलते ये जो हम एमवे का जो बिजनेस ऐप है वो बनाया गया है। तो हम इसमें जानेंगे आज इन सभी चीजों को कि किस तरीके से हम मोबाइल एप्लीकेशन में लॉगिन कर सकते हैं, किस तरह से हम अपने पासवर्ड को रीसेट कर सकते हैं, अपने ऑर्डर्स किस तरह से प्लेस कर सकते हैं, इंडिविजुअल या ग्रुप ऑर्डर्स, अपने बैंक अकाउंट या फिर मोबाइल नंबर को किस तरह से अपडेट कर सकते हैं, और साथ ही साथ मैनेज बिजनेस के जो भी फीचर्स है उनका किस तरह से हम यूज कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले किस तरह से हमें लॉगिन करना है। तो हमें जो भी हमारा मोबाइल डिवाइस है, अगर वो एंड्रॉइड है या एप्पल डिवाइस है, तो उसके हिसाब से हम अपने इस एमवे बिजनेस ऐप को डाउनलोड कर लेंगे जो कॉम्पेटिबिलिटी के हिसाब से। और जब हम उसे डाउनलोड करने के बाद ओपन करेंगे तो इस तरीके से हमारे पास एक व्यू आएगा इस ऐप का। तो यहाँ पे हमें आई एग्री टू टर्म्स ऑफ यूज एंड प्राइवेसी पॉलिसी वाले इस पे क्लिक करना है, अपना कंसेंट देना है और साइन इन करके अपनी क्रीडेंशियल्स से लॉगिन करना है। लेकिन अब क्या होता है कि बार बार अगर हमें जैसे मोबाइल में हम क्या करते हैं, अनलॉक करने के लिए अपने बायोमेट्रिक फीचर्स का इस्तेमाल करते हैं कि जैसे हम फिंगरप्रिंट या फिर अपनी फेस आईडी के थ्रू से अनलॉक कर ले ताकि बार बार हमें पासवर्ड डालना पड़े। तो आप उसके लिए भी इसमें ऑप्शन दिया हुआ है कि आप एनेबल बायोमेट्रिक वाले फीचर को ऑन कर लीजिए। इस जैसे अभी ऑफ साइड में, तो इसे इस तरफ ले जाके ये ऑन हो जाएगा। तो इस तरह से क्या होगा, बार बार आपको अपने पासवर्ड्स को और उसको डालने की, यूजर आईडी को डालने की जरूरत नहीं रहेगी। अब बात करते हैं कि किस तरह से लॉगिन करना है। अब आपने ऐप डाउनलोड कर ली, लेकिन लॉगिन कैसे करना है? लॉगिन का तरीका वही रहेगा जैसा कि वेबसाइट में था। अगर आप 6 दिसंबर 2019 से पहले की आपकी ज्वाइनिंग है तो वो डिफरेंट रहेगा, और अगर आपकी 6 दिसंबर 2019 या उसके बाद की ज्वाइनिंग है तो आपको आपका जो मोबाइल नंबर है वही आपका एमवे आईडी रहेगा। आपने अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे एंटर करना है और जो भी आपने पासवर्ड बनाया है वो यहाँ पे एंटर करके साइन बटन पे क्लिक करना है। और अगर 6 दिसंबर 2019 से पहले की आपकी ज्वाइनिंग है तो जो आपकी एग्जिस्टिंग आपकी एडीएस या आईडी या फिर पीसी आईडी थी वही एंटर करके अपना पासवर्ड डालना है और साइन इन पे क्लिक करना है। अब होता क्या है कि आजकल लगभग हर चीज में, चाहे हमारी इंटरनेट बैंकिंग है, मोबाइल बैंकिंग है, कुछ भी है, ईमेल एड्रेस, सब में पासवर्ड होते हैं। तो कई बार हम पासवर्ड अलग अलग होते हैं तो भूल भी जाते हैं। तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको पासवर्ड किसी रीजन से आप भूल गए हैं
तो आप उसे इजीली रीसेट कर सकते हैं। आपको कहीं पे भी उसमें कोई परेशानी होने की जरूरत नहीं है। आपको सिंपल अपने मोबाइल डिवाइस, मोबाइल ऐप के जो पेज है, होम पेज साइन इन का, उसी में नीचे एक ऑप्शन होता है फॉरगॉट पासवर्ड का, एक लिंक होता है। आपको उस पर सिंपली क्लिक करना है। तो क्लिक करने के बाद आपसे पूछा जाएगा, डिपेंड करेगा कि आपकी ज्वाइनिंग कब की है, 6 दिसंबर 2019 या उससे पहले की, 6 दिसंबर 2019 से पहले की या उसके बाद की। तो उसी के हिसाब से आपका मोबाइल नंबर या एडीएच या एडीआईपीसी जिससे भी आपका लॉगिन होता है, वो आपको यहाँ पे आईडी डालनी है और कंटिन्यू बटन पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, सिस्टम आपसे पूछेगा कि आप अपना जो पासवर्ड है वो किस तरह से रिकवर करना चाहते हैं। ऑथेंटिकेशन होता है, तो आप अपने मोबाइल नंबर, जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उसके थ्रू, या फिर जो अभी आपका रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस है हमारे रिकॉर्ड्स में, एमबी के रिकॉर्ड में, उसके थ्रू किसी भी एक मीडियम में इसको आप मंगवा सकते हैं। आपको सिलेक्ट करके सेंड कोड पे आपको क्लिक करना है। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक ओटीपी आएगा 6 डिजिट का, वन टाइम वेरिफिकेशन कोड आएगा। तो वो आपको यहाँ पे एंटर करना है, जो भी आपका मोबाइल नंबर या फिर आपने ईमेल एड्रेस जहाँ पे भी मंगवाया उस पे आएगा, और वो एंटर करने के बाद वेरीफाई पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये आपको एक नेक्स्ट स्क्रीन पे लेके जाएगा, जहाँ पे आपको अपना एक नया पासवर्ड सेट करना है अपना, और उसको रिकन्फर्म करना है, और रीसेट पासवर्ड पे क्लिक कर देंगे और आपका इजीली आपका ये पासवर्ड जो है सेट हो जाएगा। अब बात करते हैं ऑर्डरिंग कैसे करनी है। अब लॉगिन कर लिया हमने, पासवर्ड सेट करना आ गया, ठीक है। अब ऑर्डर कैसे करना है, तो ऑर्डर करने के लिए भी हमारे पास इसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं। तो हम देखते हैं जैसे कि वो ऑप्शन क्या क्या है। जैसे कि हमारी आदत होती है, जैसे कि हम कोई भी ऐप्स होती है तो हम कई बार ब्राउज करते हैं कि भाई क्या क्या फीचर्स है, क्या क्या प्रोडक्ट है। तो जो भी आपके द्वारा रिसेंटली व्यू किए गए 15 प्रोडक्ट्स होंगे, तो वो आपके होम पेज पे एक रिसेंटली व्यू नाम से ऑप्शन होगा, वहां पे आप व्यू ऑल करेंगे तो वो 15 प्रोडक्ट आपको वहां पे दिखा देगा लाइन से, आप वहां से चूज कर सकते हैं। अदरवाइज एक कस्टमर्स फेवरेट का भी एक ऑप्शन होता है वहां पे। कस्टमर्स फेवरेट मतलब ये वो वाले प्रोडक्ट्स हैं जो कि सबसे ज्यादा पसंद किए जाते हैं, कस्टमर्स के फेवरेट हैं, जैसे नाम से प्रतीत होता है। तो आप व्यू ऑल करके उन सभी प्रोडक्ट्स को देख सकते हैं और वहां से भी आप अपने प्रोडक्ट का चयन कर सकते हैं। उसके अलावा एक सर्च प्रोडक्ट का ये एक इस तरह से एक बार होता है, तो वहां पे आप अपने प्रोडक्ट का सीधे, अगर आपको ज्यादा ब्राउज नहीं करना उसको मोबाइल ऐप को, तो आप सिंपली, अगर आपको प्रोडक्ट का नाम पता है तो या उसका एसक्यू नंबर पता है, तो आप वो एंटर कीजिए यहाँ पे, और उससे जो भी उससे मिलते जुलते नाम होंगे वो सभी प्रोडक्ट धीरे धीरे यहाँ पे अपीयर होने लग जाएंगे। आप अपना प्रोडक्ट सिलेक्ट कीजिए, उसे ऐड कर सकते हैं ऑर्डरिंग के लिए। उसके अलावा हमारे पास ये एक हैमबर्गर मेन्यू होता है। इस पे जब आप क्लिक करते हैं तो इस तरह का एक मेन्यू खुल जाता है। तो यहाँ पे एक हमारे पास ऑप्शन होता है शॉप के अंदर शॉप बाय कैटेगरी। जब आप इसे क्लिक करते हैं तो ये इस तरह से आपको एक व्यू देगा, जहाँ पे की कैटेगरी वाइज इसमें डिवाइडेड है प्रोडक्ट्स। जिस भी कैटेगरी पे आप सिलेक्ट करेंगे, न्यूट्रिशन, ब्यूटी, पर्सनल केयर, तो उस कैटेगरी के प्रोडक्ट आपके सामने अपीयर हो जाएंगे और आप वहां से देख सकते हैं कि आपको कौन सा प्रोडक्ट लेना है। आप वहां से अपना चुनाव कर सकते हैं उस प्रोडक्ट का। इसी के थोड़ा नीचे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे प्रमोशंस और लिमिटेड पीरियड ऑफर्स, यानी कि ऐसे प्रोडक्ट्स जिनके साथ में कुछ प्रमोशन चल रहा है या फिर कुछ सीमित समय के लिए कुछ उसमें ऑफर भी है। तो आप हर कोई सोचता है कि अगर हम कुछ लेते हैं तो अगर उसके साथ हमें कोई बेनिफिट आइटम मिल जाता है तो अच्छा रहेगा। तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि कोई ऐसी चीज जो आपको लेनी है और उस पर कोई ऑफर चल रहा है, तो आप यहाँ से जाके देख सकते हैं। और अगर आपके कोई भी इसमें ऐसी चीज है जो जिसकी आपको जरूरत है, उस प्रोडक्ट को आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। तो अब हाल ही में इसमें एक नया फीचर भी ऐड हुआ है, जैसे कि अगर आप किसी जैसे ये सर्च वाला जो आपका बार था, उसमें एक माइक का आइकन आपको दिखेगा। आपको उस माइक आइकन पे क्लिक करना है और आपको प्रोडक्ट का नेम बोलना है। तो नेम जैसे आप बोलेंगे तो आपके पास उससे संबंधित विकल्प आपके सामने आ जाएंगे स्क्रीन पे, और आप यहाँ से चयन कर सकते हैं। जैसे आप बोलेंगे वो आपका जो बोला हुआ शब्द है वो यहाँ पे टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाएगा और आपके सामने अपीयर हो जाएगा, और आप उसमें से अपने प्रोडक्ट्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। अब ये तो हुए तरीके कि किस तरह से हम अपने प्रोडक्ट का चयन करेंगे। अब ऑर्डरिंग होनी कैसे है। अब जैसे आपने कोई भी प्रोडक्ट अपना फाइनल कर लिया, जैसे कि यहाँ पे हम चित्र में देख पा रहे हैं कि किड्स कैल्शियम है, तो आपने उसका चयन किया, आपने उसकी क्वांटिटी यहाँ से देखी, आप उसे घटा बढ़ा सकते हैं। अपने प्रोडक्ट जिनसिंग को ऐड किया तो मतलब इसको क्वांटिटी को मेंशन किया और ऐड टू माय कार्ट पे क्लिक कर देंगे आप, और ये आपके एक इंडिविजुअल ऑर्डरिंग के लिए रेडी हो गया आपके कार्ट के लिए। लेकिन अगर आप इससे पहले जानना चाहते हैं प्रोडक्ट का कुछ ओवरव्यू, जैसे उसका यूसेज, कोई और उसकी अन्य जानकारी, तो आप इस तरह से यहाँ पे टैब्स अवेलेबल है। आपको प्लस पे आइकन पे क्लिक करना है
और वो जानकारी आपके सामने विस्तृत रूप में आ जाएगी और आप उसे पढ़ के अपना वो डिसीजन ले सकते हैं कि आपको प्रोडक्ट लेना है या नहीं लेना है। ओके, इसके साथ साथ अगर मान लीजिए ये फीचर हमारी वेबसाइट में पहले से उपलब्ध था, लेकिन अभी हाल ही में ये फीचर भी यहाँ पे इसमें आया है। वो क्या फीचर है कि अगर कोई प्रोडक्ट आप जिसमें कि आप इंटरेस्टेड हैं लेकिन वो कई बार TNA हो जाती है, चीजें अवेलेबल नहीं होती हैं, खत्म हो जाता है स्टॉक, तो आपके पास एक ऑप्शन रहता है नोटिफाई मी का। तो अगर आप नोटिफाई मी पे क्लिक कर देते हैं तो जैसे ही वो प्रोडक्ट अवेलेबल होगा तो आपको अपने रजिस्टर्ड ईमेल पे एक नोटिफिकेशन आ जाएगा कि ये प्रोडक्ट आपका जो है ये अवेलेबल हो चुका है और आप अब उसे खरीद सकते हैं। तो ये भी एक फीचर है जिसका आप यूज कर सकते हैं। उसके साथ साथ एक और फीचर जो आया है वो ये है कि जैसे कि आप जानते हैं कि जैसे ग्रुप ऑर्डरिंग के लिए या फिर सिंगल ऑर्डरिंग के लिए कुछ एक थ्रेशोल्ड लिमिट है कि अगर आप उस तक कर लेते हैं तो आपका डिलीवरी फी का जो है वेवर हो जाता है। तो इसमें अब एक चीज ये आ गई कि जैसे आप अपने इसमें प्रोडक्ट्स ऐड करते हैं एक सर्टेन वैल्यू की, अगर आप सिंगल ऑर्डर कर रहे हैं तो आपने 1000 रुपए से लेके मान लीजिए 4236 रुपए बायर प्राइस का आपने कुछ सामान लिया, तो सिस्टम आपको प्रॉम्प्ट देगा कि अगर आप इतने रुपए का और सामान ऐड कर लेते हैं तो आपकी फ्री डिलीवरी हो जाएगी। तो ये भी एक स्मार्ट फीचर इसमें ऐड हुआ है। तो उसके बाद जैसे आपने अपने प्रोडक्ट्स को का चयन किया, उसके बाद आप प्रोसीड टू बाय पे क्लिक करेंगे। सिस्टम आपको प्रॉम्प्ट करेगा, आपको ये ऐप आपको प्रॉम्प्ट करेगा कि ये आपका जो है इस एड्रेस पे सामान जा रहा है। तो अगर आप चाहते हैं कि इसी पे जाए तो ठीक है, आप कंटिन्यू पे क्लिक कर सकते हैं। अदरवाइज आप यहाँ से सर्च एड्रेस को क्लिक करके अपने द्वारा सेव किए गए पुराने एड्रेसेस में से सेलेक्ट कर सकते हैं जहाँ पे भी आपको भेजना है। या अगर आपका कोई ऐसा कोई जानकार है, कोई दोस्त है जिनके यहाँ आपको भिजवाना है और वो पहले आपने वहां कभी नहीं भेजा, तो आपको ऐड न्यू डिलीवरी एड्रेस पे क्लिक करना है। इस तरह से आपके पास एक फॉर्म अवेलेबल हो जाएगा, वहां पे आपने डिटेल्स फिल करनी है उनकी और सेव करना है इस एड्रेस को, और फिर आप इसको यूज कर पाएंगे डिलीवरी एड्रेस के तौर पे। तो जब आपने उसको कंटिन्यू किया वहां से, तो आपको यहाँ पे बताया जाता है कि ये आपकी प्रोडक्ट की वैल्यू है, इसमें टैक्स ऐड होने के बाद इतनी वैल्यू आपने पे करनी है। तो अगर आप ओके हैं इस यहाँ पे, मतलब आपने सुनिश्चित कर लिया कि आपको यही ऑर्डर करना है, तो आप कंफर्म ऑर्डर पे क्लिक करेंगे। तो नेक्स्ट स्क्रीन पे वो आपको लेके आएगा पेमेंट स्क्रीन पे। जैसे कि आप देख भी पा रहे हो ऊपर जर्नी दिखाई जा रही है, डिलीवरी एड्रेस, रिव्यू एंड नाउ पेमेंट। तो पेमेंट के लिए आपको अलग अलग ये जो विकल्प हैं ये दिए जाते हैं कि आप किस माध्यम से इसको पे करना चाहते हैं। तो जो भी आप चुनाव करेंगे उसके बाद आपको कंटिन्यू बटन पे क्लिक करना है। कंटिन्यू बटन पे क्लिक करने के बाद आप, जैसे कि मैंने यहाँ पे क्रेडिट कार्ड मोड लिया था, तो वहां पे एक ऑथेंटिकेशन पेज आ गया जहाँ पे मुझे क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स डालनी है। उसके बाद मैं मेक पेमेंट पे क्लिक करता हूँ तो मेरे को एक बैंक के एंड से एक OTP आता है। वो OTP मुझे इस फील्ड के अंदर एंटर करना है और सबमिट बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही मेरी पेमेंट क्लियर हो जाएगी तो मेरे को एक नोटिफिकेशन आया था कि आपका ये ऑर्डर जो है ये हो गया है, ये आपका ऑर्डर नंबर है। और अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो इस तरह से इसका स्टेटस रहता है कि इनवॉइस हो गया, शिप हो गया। और अगर आप डिटेल में भी जानकारी देखना चाहते हैं तो आपके पास एक नोटिफिकेशन आता है। जैसे नोटिफिकेशन का ये आइकन है, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं और यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये आपका जैसे ये ऑर्डर है, तो आप इस एरो पे क्लिक करेंगे तो आपकी ये इन्फॉर्मेशन एक्सपेंड हो जाएगी, जहाँ पे कि आप देख पाएंगे कि इसमें क्या क्या प्रोडक्ट थे, कितने पॉइंट थे। और अगर आप इसे ट्रैक करना चाहते हैं रियल टाइम, जैसे कि इसका अलग अलग स्टेजेस पे क्या क्या है स्थिति, तो आप ट्रैक पैकेज लिंक पे क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे ये हमारे डिलीवरी पार्टनर्स की जो एक पोर्टल है वहां पे चला जाएगा और वहां पे इससे रिलेटेड जो भी इससे अपडेट रहेंगे वो आपको मिल जाएंगे और आप इजीली ट्रैक कर सकते हैं। अब ग्रुप ऑर्डर कैसे प्लेस करना है, जैसे कि ठीक है हमने अपना ऑर्डर करना सीख लिया, अब हमारे साथ टीम जैसे हम आगे प्रोग्रेस करते हैं बिजनेस में, तो हमारे साथ टीम भी जुड़ती जाती है। तो हमें ग्रुप ऑर्डर करना है, अपने डाउनलाइन में PCs हैं, अपनी टीम के नए मेंबर्स हैं, उनके लिए कैसे करना है हमें ऑर्डर। तो तरीका वही है, रिसेंटली व्यूड के थ्रू हम उन प्रोडक्ट का चयन कर सकते हैं। कस्टमर्स फेवरेट हमारे पास ऑप्शन है, हम यहाँ से सर्च कर सकते हैं, हम कैटेगरी वाइज सिलेक्शन कर सकते हैं, हम जो लिमिटेड पीरियड ऑफर्स हैं या प्रमोशंस जो चल रहे होते हैं उनके थ्रू हम शॉप कर सकते हैं। उसके अलावा जो अभी रिसेंटली ऐड हुआ है फीचर वॉइस सर्च वाला, वहां से हम प्रोडक्ट को सर्च करके ऐड कर सकते हैं। और इसमें भी ये है कि जैसे अब मैं ऑर्डरिंग एबी हूं तो मेरे लिए जरूरी है कि एक ऑर्डरिंग एबी होने के नाते मैं अपने कार्ट में भी कुछ प्रोडक्ट्स को ऐड करूं, क्योंकि ऑथेंटिकेशन पर्पस के लिए जरूरी होता है। तो मैं अपने लिए कुछ भी, मैंने जो भी लेना है, ग्लिस्टर लेना है या एक मैंने डेली लेना है, जो भी लेना है, तो मैं उस हिसाब से यहाँ से सिलेक्ट करके मैं इसे ऐड टू माई कार्ट पहले करूंगा।
उसके बाद जो भी मेरे डाउनलाइंस हैं, मेरे टीम मेंबर्स हैं, उनके लिए मैं इसे अगर लेना चाहता हूं तो मैं क्रिएट ग्रुप, उनके प्रोडक्ट सिलेक्ट करके क्रिएट ग्रुप ऑर्डर पे क्लिक कर सकता हूं। तो यहाँ पे इस तरह से हमारे पास एक जो आइकन होता है इस पे, जिसमें एडीएस और ग्रुप ऑर्डर के लिए ये नंबर हमें प्रॉम्प्ट करने के लिए बोलता है, जहाँ पे हम नंबर एंटर करेंगे तो हमारे पास इस तरीके से उनके नंबर के साथ साथ उनका नाम आ जाएगा। तो हम नेम से वेरीफाई कर सकते हैं कि ये वही पर्सन है कि नहीं है, और फिर हम उसे सिलेक्ट कर लेते हैं इन बॉक्सेस पे टिक करके, और ग्रुप कार्ट में ऐड करने के लिए इसे हम ओके कर देते हैं। जैसे ही हम इसे ओके करते हैं तो इस तरह से ये कंफर्म होकर आ जाएगा और हमारे ये ग्रुप ऑर्डर का पार्ट बन जाएगा। अगर हम इसमें संतुष्ट हैं, जो भी हमने प्रोडक्ट लिए, जो भी हमने डाउनलाइन उसमें ऐड किया है, तो ठीक है। उसके बाद हम प्रोसीड टू बाय पे क्लिक करेंगे। प्रोसीड टू बाय पे क्लिक करने के बाद फिर हमारी जो जर्नी है वो सेम रहेगी। हम उसको रिव्यू करते हैं और डिलीवरी एड्रेस को पहले हम कंफर्म करेंगे कि कौन सा डिलीवरी एड्रेस है। अगर यही है तो ठीक है, अन्यथा आप सेव किए गए, पहले से सेव किए गए एड्रेस में से सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से सर्च एड्रेस से, या फिर ऐड ए न्यू डिलीवरी एड्रेस पे क्लिक करके जिस भी एड्रेस पे आप ये सामान मंगवाना चाहते हैं वहां पे आप उसे ये एंट्री करके उस एड्रेस की और सेव कर सकते हैं और उस एड्रेस को यूज कर सकते हैं शिपिंग एड्रेस के तौर पे। उसके बाद आपको बताया जाएगा आपके ऑर्डर की क्या वैल्यू है विद टैक्सेस, और कंफर्म ऑर्डर करने के बाद आपको पेमेंट पेज पे आप पहुंचेंगे, जहां पे कि आप अपने पसंदीदा माध्यम से आप ऑर्डर का पेमेंट कर सकते हैं। और जैसे मैंने क्रेडिट कार्ड को चुना और कंटिन्यू बटन पे क्लिक किया, इसके बाद बैंक का पेज आया, जहां से पेमेंट गेटवे का, जहां पे मुझे बैंक का कार्ड की डिटेल अपनी यहाँ पे देनी है। और उसके बाद मेक पेमेंट पे क्लिक करने के बाद ओटीपी से मैं ऑथेंटिकेट करूंगा इस पेमेंट को और सबमिट करूंगा, जिसके बाद मेरा एक ऑर्डर नंबर जनरेट हो जाएगा, जिसको मैं यहाँ पे ट्रैक कर सकता हूँ। और अगर मेरे को ज्यादा जानकारी चाहिए तो मैं इस पर्टिकुलर कंसाइनमेंट नंबर पे जाके देख सकता हूँ कि उसमें क्या क्या प्रोडक्ट थे, और ट्रैक पैकेज के लिंक के थ्रू उसकी रियल टाइम ट्रैकिंग भी कर सकता हूँ कि कब स्कैन हुआ, कब आउट फॉर डिलीवरी हुआ, क्या हुआ इसके साथ, ये सब। तो इसके अलावा हमारे पास ये भी ऑप्शन होता है कि कई बार जैसे कि हम कार्ट में ऐड कर लेते हैं और फिर अचानक से किसी का फोन आ गया या जैसे ध्यान आया कि अरे उसके लिए भी मुझे ऑर्डर करना था, तो हमारे पास एक क्विक शॉप का भी ऑप्शन होता है। तो यहाँ से क्या होता है, हमें बार बार पीछे बाहर होम पेज पे जाने की जरूरत नहीं है। आप क्विक शॉप पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपके पास इस तरह से एक ऑप्शन आ जाएगा, जिसमें कि आप प्रोडक्ट नेम या आइटम नंबर डाल के, जैसे कि हमने पहले भी देखा था, उसको सर्च कर सकते हैं, उस प्रोडक्ट को हम ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद अगर हमने उसी पेज पे अपने एडीएस या पीसी को किसी को भी ऐड करना है ग्रुप ऑर्डर में, तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे ऐड एडीएस, एडीआर और पीसी पे, और हमारे पास इस तरह की स्क्रीन आ जाएगी जहाँ पे हमें एडीएस या पीसी का नंबर कॉपी कर मतलब डाल के सर्च करना है, और यहाँ पे उनके नेम अपीयर हो जाएंगे। फिर हम सिलेक्ट करेंगे उस नाम को और क्रिएट ग्रुप ऑर्डर क्लिक करेंगे और प्रोसीड टू बाय पे क्लिक करेंगे। तो क्विक शॉप के थ्रू भी आप यहाँ से यूज कर सकते हैं एक ग्रुप ऑर्डरिंग को इजीली करने के लिए और फास्टर वे में करने के लिए। ओके, अब ऑर्डरिंग भी हो गई। तो अब हमारे पास अक्सर ये आता है कि कई बार हमारे किसी रीजन से बैंक अकाउंट में तब्दीली हो जाती है, बंद हो जाता है, कोई अकाउंट डॉर्मेंट हो गया, कोई हम इसे यूज नहीं करें किसी भी रीजन से, या फिर मोबाइल नंबर में हमने चेंज किया, तो हम कई बार पूछते हैं कि किस तरह से ये अपडेट होगा, क्या हमें ऑफिस जाना पड़ेगा, कैसे होगा, क्योंकि तो वो भी आप घर बैठे इजीली कर सकते हैं। वो कैसे होगा मैं आपको बताता हूँ। तो आपको अपने वो जो हैमबर्गर मेन्यू मैंने बताया था, आप उस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से मेन्यू आ जाती है। वहां पे आपको माई अकाउंट के नाम से एक ऑप्शन दिखेगा, उस ऑप्शन के अंदर ही एक ऑप्शन है माई बैंक अकाउंट। तो माई बैंक अकाउंट पे जैसे आप क्लिक करते हैं तो इस तरह से एक पेज आ जाएगा आपके पास बैंक अकाउंट डिटेल्स का। एडिट करने का आपको इसमें एक आइकन दिखेगा, आप उस पेंसिल आइकन पे क्लिक करते हैं तो आपके पास इस तरह से फील्ड आ जाती है। तो यहाँ पे आपको अपना आईएफएससी कोड डालना है। जैसे ही आईएफएससी कोड को आप एंटर करेंगे, आपके बैंक का नेम यहाँ पे अपीयर हो जाएगा, और उसके बाद आप अपने यहाँ पे अकाउंट नंबर को डालेंगे। अकाउंट नंबर एक बार आपको इनविजिबल दिखेगा, मींस वो हिडन होगा, और एक बार वो विजिबल रहेगा। वो इसलिए ताकि आप अगर एक बार भी आपने गलती की होगी तो इसमें मिसमैच होगा और वो आपको प्रॉम्प्ट कर देगा वहीं पे, और अगर वो सही है तो आपको कोई प्रॉम्प्ट नहीं करेगा, आप सिंपल सेव कर सकते हैं। सेव करने के बाद क्या होता है कि एक रुपए की ट्रांजेक्शन होती है आपके एआर में, वो आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट होता है। तो उसके थ्रू ये पता चलता है कि आपका वो जो है अकाउंट वो एक्टिव है, और उसमें उस वेरिफिकेशन के उपरांत आपका बैंक अकाउंट जो है हमारे पास अपडेट हो जाएगा। और जब तक वो अपडेट नहीं होगा तब तक वो पेंडिंग वेरिफिकेशन में रहेगा, और अगर फेल होता है तो रिजेक्ट हो जाएगा, फिर आपको वो दोबारा से प्रक्रिया करनी पड़ेगी। अब मोबाइल नंबर किस तरह से अपडेट करना है, अगेन उसी हैमबर्गर मेन्यू के अंदर जो हमने ऑप्शन देखा था माई अकाउंट का, उसके अंदर अभी हमने बैंक अकाउंट वाला यूज किया था, अभी हम मोबाइल नंबर
या ईमेल एड्रेस अगर अपडेट करना चाहते हैं तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन में हम जाएंगे। जब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपके पास ये 3 ऑप्शन आ जाते हैं। तो आप कॉन्टैक्ट डिटेल्स में क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके पास इस तरह से एक स्क्रीन आ जाती है जहाँ पे कि आपके पास एडिट करने के ऑप्शन होते हैं। तो आपने यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पे मोबाइल नंबर पे सिलेक्ट किया है, तो उस पर एक ये आइकन है, पेंसिल आइकन, इसको मैं जैसे क्लिक करूंगा तो ये एडिटेबल फॉर्मेट में आ गया और मैं यहाँ पे अपना नंबर डालूंगा और सेंड ओटीपी पे क्लिक करूंगा। ओटीपी के थ्रू जैसे ही मेरे पास ओटीपी आएगा मैं वो ओटीपी यहाँ पे एंटर करूंगा। ये ऑथेंटिकेशन पर्पज के लिए होता है। और ओटीपी और सेव चेंजेस पे क्लिक करूंगा और इस तरह से मेरा मोबाइल बहुत ही इजीली अपडेट हो गया। तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप घर बैठे इसे आराम से कर सकते हैं। अब देखते हैं मैनेज बिजनेस, जो कि मैनेज बिजनेस के बारे में आपने वेबसाइट के सेशन के दौरान भी देखा था। तो उसमें भी हमारे पास मैनेज ऑप्शन बिजनेस के कुछ ऑप्शंस हैं जो कि आपके बहुत ही काम आएंगे आपके बिजनेस को ट्रैक करने के लिए आपको। तो आप जैसे अगेन हैमबर्गर मेन्यू के अंदर ये ऑप्शन है माय बिजनेस ऑप्शन के अंदर मैनेज बिजनेस। जब आप इस एरो पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से लिस्ट खुल जाएगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका जो बिजनेस परफॉर्मेंस है वो किस तरह से है, कैसा चल रहा है। तो आप उससे कंपेयर कर सकते हैं। आपकी एलओएस को आप यहाँ से देख सकते हैं। आपके जो कोर प्लस जो टूल है उसको आप यहाँ पे देख सकते हैं। आपके ग्रुप में जो भी एडीआर या पीसी रजिस्ट्रेशन हुए हैं आप उनको यहाँ से देख सकते हैं। आपकी जो भी एक्शनेबल रिपोर्ट्स हैं आप उनके ऊपर यहाँ से निगरानी रख सकते हैं, देख सकते हैं उन्हें। और या फिर जैसे भी हमारे की ये जैसे प्रोग्राम चलते हैं टीम न्यूट्रलाइट के या फिर आर्टिस्ट अचीवर क्लब, अगर आप उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं ऐसे किसी प्रोग्राम में तो आप यहाँ से उसे देख सकते हैं और उसे ट्रैक कर सकते हैं कि कोई मंथ आपका छूट तो नहीं रहा। तो ये आपको हेल्प करेगा अलग अलग तरीके से। तो ये सब बातें हमने आज आपके साथ शेयर करी। तो हम यही उम्मीद करते हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा इसे अपने ग्रुप में शेयर करें, अपने जो भी नए मेंबर्स आपके साथ जुड़ रहे हैं, और ताकि वो इजीली इसे यूज कर पाए घर बैठे और अपना जो भी उनका प्रोडक्टिव टाइम है वो बिजनेस बिल्ड करने में लगाएं। और साथ ही साथ हमने इन जो हमारी ये वेबसाइट की जो हमने आपको कुछ फीचर्स के बारे में बताया या फिर मोबाइल ऐप के बारे में कुछ बताया, तो इनकी हमने कुछ नेविगेशनल गाइड्स भी बनाई हुई हैं आपकी हेल्प के लिए, जो कि हमारे कस्टमर सर्विस टीम और अकाउंट मैनेजर्स के पास भी उपलब्ध है। तो वो भी आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको कभी आपको रेफर करना हो, कभी आपने अपने ग्रुप में किसी को डिस्ट्रीब्यूट करना हो, और आप इसका लाभ उठाएं। और इसी के साथ हम इस सेशन को यहाँ पे समाप्त करते हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।